हेलो गुड। ओके आई थिंक कितने लोग हैं ऑनलाइन? 4 5 चलिए विल स्टार्ट। ओके hey so in Zoom can you see my screen? Yes, sir. Okay, good afternoon everyone, and first of all apologize for Saturday's class which I was not able to take. Okay, so I had some emergency, so I could not take the class on Saturday. So लास्ट टाइम कुछ याद है जब हमने डिस्कस किया था? आई थिंक 2 हफ्ते हो गए हैं, तो आई ब्लैंक हो गया होगा, बट लेट्स रिकैप। मेनली हमने क्या डिस्कस किया था? अरे टाइप ऑफ TP protocols and server client relation. चलो अच्छा है, आप लोगों को याद है एटलीस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द अरे बाप रे। चलिए, सो मेनली हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। So client server architecture means the clients will send the request to the server, and server is gonna respond with the whatever the output is requested. Okay, तो that is a client server architecture। और Django हमारा कहाँ हेल्प करता है? Django में हम किस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन। किस टाइप का एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन मतलब ऐसा एप्लीकेशन जो आपका इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू चल सके। तो कहाँ पे इंस्टॉल होगा आपका जो एप्लीकेशन जो चलेगा? वो कहाँ चलेगा? सर्वर पे। जो भी फंक्शनैलिटी होगी कहीं पे चलेगा? सर्वर पे। और यहाँ पे आपके क्या होंगे? दूसरे कंप्यूटर पे क्या होंगे? क्लाइंट। क्लाइंट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू सर्वर, and server is gonna again respond back with the response। ठीक है, कितना सबको क्लियर है? ठीक है, शायद मैंने उस समय आपको क्रोम खोल के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब बताया था मैंने, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए। नाउ अगर एक पाइथन स्क्रिप्ट की हम बात करें, आई डोंट नो वी डिस्कस्ड इट और नॉट, बट लेट्स सी, विल डिस्कस। ये जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आती, ये समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आपको विंडोज में चलाना है चलेगा। देखिए पाइथन है, इसमें आप फंक्शन कैसे लिखते हैं? डेफ। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? डेफिनेशन। जहाँ लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? कंसोल या फिर टर्मिनल। ओके, तो डेफ से ऐड एक फंक्शन बनाया एक्स कॉमा वाई। ठीक, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, बराबर? इस तरह से कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, ये क्या बनाया हमने? एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अभी क्लियर है विजन? नाउ आई कैन कॉल दिस फंक्शन। कैसे? 2, 2 रिजल्ट इज 4। यहाँ पे इस फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोटिस करने की? क्या क्या है यहाँ पर? अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, जो भी मैंने अभी किया, क्या क्या है ये सब? क्या किया है? आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, ये क्या फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। ठीक, और ये फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपका इसको क्या बोलते हैं? सिग्नेचर भी बोलते हैं यहाँ पर इसको, फंक्शन के सिग्नेचर, जिसमें कि फंक्शन का नाम, कितने पैरामीटर हैं, किस टाइप के पैरामीटर हैं, इसको क्या बोला जाता है? फंक्शन के सिग्नेचर। और रिटर्न एक्स प्लस वाई, और इसमें कुछ भी हो सकता है, और भी फंक्शनैलिटी
एक्स स्क्वायर कुछ भी कर दूं, मैथमेटिकल 10-15 भी स्टेटमेंट हो सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, कुछ भी कर सकता है। अभी हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लाई, ये इसका क्या बोलते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या कर रहा है, दो वेरिएबल को ऐड कर रहा है, सिंपल। और वैल्यू क्या कर रहा है, अब इस फंक्शन को उपयोग करना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, इसी टर्मिनल पे कॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसको जब मैं कॉल करता हूं तो इसको मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। पहले क्या बनाया गया, फंक्शन, और उसको हमने क्या किया, यूज किया। लेकिन यूज करने के लिए इंटरफेस हमने क्लाइंट क्या यूज कर रहे हैं हम, ये टर्मिनल, काली पीली स्क्रीन। अब इससे बड़े बड़े इंजीनियर भी डरते हैं काली पीली स्क्रीन से, बराबर। अब सपोज करो कि आपको कोई ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना है जो कि वेब एप्लीकेशन हो, जो कैलकुलेटर बनाना है ऐसा ही, आप कुछ नहीं आपको, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये दो इनपुट है, ये क्या है, आपको एक किसी यूजर को एक वेब एप्लीकेशन बना के देना है, वो कहीं से यूज कर सके, ब्राउजर पे यूज कर सके, ठीक। अब उसको दो नंबर डालने के लिए जगह चाहिए, एक्स और वाई क्या हो, 2+2 2 4 वट एवर, और आपको बोलेगा हुआ कि भाई मुझे ऐड करके दो ये दोनों नंबर, ठीक है। तो फंक्शन आप बनाओगे, यूजर को क्या पता फंक्शन कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो इंजीनियर को पता है ना कैसे लिखते हैं, कैसे रिजल्ट आएगा, और ये क्या है यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स या रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इस फंक्शन को कैसे कॉल करना है, किसको, जो इंजीनियर है, जिसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आती है, पाइथन आती है, वो ये काम कर सकता है। लेकिन सपोज करो एक आदमी है जिसको पाइथन के बारे में कुछ नहीं पता, उसको तो बस दो नंबर ऐड करने से मतलब, उसको और कोई लेना देना नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, उसको वो लेना देना। What we are saying here is कि if we have anybody who is sitting on a computer और उसने क्या खोल रखा है, ब्राउजर, क्या खोल रखा है, ब्राउजर। अब मैं उसको बनाता नहीं हूँ पूरा, और यहाँ पे मान के चलो वहां पे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू से वो बोलता है 10 और 10, और यहाँ पे उसको क्या दिख जाए, रिजल्ट क्या दिख जाए यहाँ पे उसको। पर उसके लिए वो टर्मिनल वगैरह ऐड वगैरह, पर अल्टीमेटली काम क्या अलग है क्या। वहां पर आपने फंक्शन बनाया, इनपुट क्या दिया, एक्स और वाई, और डेफिनेशन बनाने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको कॉल कर दिया। तो फंक्शन कौन सा कॉल हुआ यहाँ पर, ये ऐड, ठीक है। यही फंक्शन एक बार बन गया, अब यहां से यूजर भी उसको यूज करना चाहता है, कौन, ये कोई भी एक बंदा बैठा है यहाँ पर जिसको पाइथन का एबीसीडी भी नहीं पता, लेकिन उसको भी यही काम करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जो आपने कहाँ बनाया है, ये यहाँ बनाया पाइथन के अंदर, ठीक। लेकिन जिस तरह से आपने कॉल किया उस तरह से फंक्शन आपका यूजर उस तरह से कॉल, क्योंकि उसके लिए उसको क्या चाहिए, पाइथन आना चाहिए। अब आपने पाइथन लिखा, कोई जावा में लिखेगा तो क्या सब सीखे बेचारा बैठ के आता, उसको तो इनपुट से लेना देना है कि मेरा इनपुट ये है और आउटपुट मुझे चाहिए, जो भी वहां पर रिजल्ट आता है, दैट्स इट, उस यूजर वही जानता है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक। सो द थिंग इज यहाँ पर कि हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन मेक श्योर कि भले ही यूजर को ये नहीं आता हो पाइथन वगैरह, बट स्टिल वो क्या चाहता है, या हम चाहते हैं कि वो जो ब्राउजर के थ्रू दिख रहा है, ब्राउजर के थ्रू कौन सा फंक्शन कॉल करें, अल्टीमेट एम क्या है, फाइनल एम, इस ऐड फंक्शन को यूज कर, ठीक। बट तरीका अलग हो, दैट इज व्हाट एनी फंक्शनैलिटी यू डिफाइन, कहां पे डिफाइन करते हो, आप डिफाइन करते हो किसमें, जेंगो एप्लीकेशन में, किसमें, तो ये ऐड फंक्शन कहां डिफाइन करेंगे हम, जेंगो के थ्रू। पर वो फंक्शन होगा क्या, जेंगो का कोई लेना देना नहीं वहां पे। ऐड फंक्शन डिफाइन किस तरह, किस लैंग्वेज में होगा, राइट, क्योंकि जेंगो किसमें लिखा हुआ है। तो आप ऐड फंक्शन जैसे अभी मैंने वहां डिफाइन किया, मैं वो डिफाइन करूंगा, एक चीज। दूसरा, जैसे फंक्शन ऐड मैंने अभी कहां से कॉल किया, टर्मिनल से, वहां से, तो यूजर तो उस तरह से नहीं कर सकता है, और यहां पर भी मैंने फंक्शन काय में लिखा है, पाइथन में, देयर इज नो वे।
अब यूजर जो है उस फंक्शन को कॉल करना चाहता है, तो ये जो जेंगो भाई साहब है, दैट विल फैसिलिटेट, बीच में मिडिलवेयर एजेंट का काम करेंगे क्या, कि वहां से यूजर भेजेगा भाई क्या, खाली इनपुट, क्या भेजेगा, इनपुट 10 और या जो भी 10-20 या 10-10 जो भी है, ये इनपुट कहाँ रिसीव होंगे। और यहाँ पर अब यूजर को कैसे पता चले कि भाई यूजर को कि ऐड करना, मल्टीप्लीकेशन क्या करना है। तो हम यहाँ पर कुछ जेंगो में कुछ ऐसा करते हैं, हम बताते हैं यूजर को कि भाई ऐड यूज करो, क्या यूज करो, क्लाइंट साइड पे ऐड यूज करो, और साथ में वो क्या पास करेगा, ये दो वैल्यूज, कहाँ पे से, ब्राउजर से, और वहां कहाँ रिसीव होगी। अब ये जब रिसीव होगी तो जेंगो कुछ ऐसा जादू करेगा कि ये जो ऐड फंक्शन जो हमने बनाया अभी टर्मिनल के अंदर, हम अभी लिखेंगे कहीं पे वो, उसमें क्या रिसीव हो रहा है, एक्स और, तो ये भाई साहब वो जेंगो क्या करेंगे, एक्स इसमें डाल देंगे और 10। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अभी तक आप टर्मिनल से यहाँ लोकल कंप्यूटर पे बैठ के वो ऐड फंक्शन कॉल कर रहे थे, अल्टीमेट ये मीन्स कि जो भी फंक्शनैलिटी आप बैकएंड बोलते हैं इसको, सर्वर पे जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बनाई आपने फंक्शनैलिटी, वो ब्राउजर से यूजर बहुत सिंपलिस्टिक वे में जस्ट इनपुटिंग सम कैरेक्टर्स, सम नंबर्स, सम डेट ऑफ बर्थ, सम सिंपल वैल्यूज दे के आपको फंक्शनैलिटी बोलते हैं मेरे लिए ये एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट मुझे तो खत्म। तो वो बीच में फैसिलिटेटर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, कि वहां से जो डेटा आएगा उसको रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, जेंगो। फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है वो हम बताएंगे, किसको, जेंगो को, कि भाई जब एक्स और वाई ये वैल्यू आए तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ऐड हो, सब्सट्रैक्शन हो कि मल्टीप्लीकेशन, ये कौन बताएगा, हम बताएंगे। तो ये जो पूरा सिनारियो है कि क्लाइंट है, क्लाइंट आपका भेज रहा है डेटा, कहाँ पे भेज रहा है, सर्वर पे, सर्वर कौन कौन है, जेंगो, जेंगो इज अ वेब सर्वर विच इज केपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द एनी अदर कंप्यूटर, किसी भी दूसरे कंप्यूटर से अगर रिक्वेस्ट आता है तो उसको हैंडल करना कैसे है, वो जेंगो को पता है। नहीं तो अगर जेंगो नहीं होगा बीच में, तो फिर मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, उसको सॉकेट प्रोग्रामिंग बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सब लिखना बहुत टिपिकल है। तो हम ये सब वेब सर्वर क्यों लिखे, मेरा तो काम काय के लिए है, ऐड फंक्शन बनाना, रिजल्ट देना, ऐड का 2 नंबर का ऐड करके, क्यों मैं फोकट में टायर बनाने बैठू जब गाड़ी डायरेक्टली मिल रही है, तो नहीं, तो नॉट री इन्वेंटिंग दी व्हील। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू ऑल दिस थिंग, बिफोर गोइंग इनटू द एनी फंक्शन, विल्स इतना समझ में आया हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा पर्पस ये है ओनली कि एनी पाइथन की भी फंक्शनैलिटी हम रीयूज, जितना हमको पाइथन आता है उसी को हम यूज करना चाहते हैं वाया ब्राउजर, लिखेंगे पाइथन का कोड ही, लेकिन एग्जीक्यूट कहां से होगा, ब्राउजर से होगा। विदाउट यूजर को पाइथन नहीं पता, उसको नहीं पता, बट वी विल डू समथिंग बेस्ड ऑन दैट user should be able to execute a function which is written onto the कहाँ, इस सर्वर पे, जहां पे भी लिखे हुए हैं फंक्शन, अभी ऐड है, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, दुनिया भर का मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, विल सी। तो लेट्स सी कैसे होता है सब। यही वाला हमने लास्ट टाइम किया था ना, लेट्स सी पहले रन करते हैं, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट किया, क्रिएट किया था हमने, याद है, ठीक है ना, चलिए। कैसे रन किया था हम लोगों ने, पाइथन 3 क्या था, manage.py रन सर्वर, ये चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये जेंगो आपका सर्वर, हाँ एक सेकंड, ठीक है, चलेगा, ये जेंगो रन होगा, ठीक। नाउ अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्या फंक्शन क्रिएट, अभी ऐड नहीं क्रिएट करूंगा मैं, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, हम बाद में करेंगे, वो टिपिकल हो जाएगा। What we are going to do in this exercise, first exercise is
क्रिएट अ फंक्शन, क्या करेंगे हम, एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे हम, एक फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको कॉल करेंगे कहां से, ब्राउजर से। बस इतना काम करेंगे, पैरामीटर वगैरह भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैंने जस्ट एन एग्जांपल दिया। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, कहाँ क्रिएट करेंगे, बैकएंड में, सर्वर। बैकएंड मतलब किसको बोलते हैं, सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। मतलब ये स्क्रीन पे जो सब दिख रहा है ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग कहाँ में होती है, जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस। वेब की अगर बात करें तो ब्राउजर में जो भी चलता है, जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल, इन सब से मिलकर। और फिर इनके ऊपर टूल आ गए नए नए, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, और भी बहुत सारा दुनिया भर का होता है। वो कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, फर्स्ट जेंगो जो है, जेंगो किस टाइप का एक एप्लीकेशन, हमने जब थ्योरेटिकली बात किया था तो किस टाइप का एक एप्लीकेशन है, ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड मतलब इसका एक ओपिनियन है कि भाई आप कोई भी प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करो तो इसी तरह से करना है, उसकी गाइडलाइंस है। ठीक। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमने अभी क्या क्रिएट किया, अभी तक एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अगर ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। नाउ जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। ठीक। एक एचआर होता है, एक फाइनेंस होता है। ठीक है। फिर आपका रिटेल हो सकता है, होलसेल बिजनेस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग वर्क, वेयर हाउस हो सकता है, अलग अलग होते हैं। तो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन, एचआर का एक अलग एप्लीकेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स रखी जाएगी। प्रोडक्ट की डिटेल्स जो भी है तो वेयर हाउस वगैरह में प्रोडक्ट की डिटेल्स रखी जाएंगी। तो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। अब चाहो तो एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ बना दो, लेकिन जेंगो क्या है, ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जेंगो ने प्रोवाइड किया कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस, मोर देन वन एप्लीकेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं जेंगो के अंदर। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन, एक एचआर क्रिएट कर सकते हैं, एक हम फिनांस कर सकते हैं, और उसी के अंदर हम एक और कर सकते हैं से प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे हम मान लो सेल कर देते हैं, सेल्स। कितने एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अलग अलग एप्लीकेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पर, ये तो अभी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसी में हम एप्लीकेशंस अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम, एचआर से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो कहाँ जाएगा, इस एचआर एप्लीकेशन। तो आप सेपरेट कर रहे हो लॉजिक्स को, कि एचआर से रिलेटेड जितना भी कोड जाएगा वो इस एप्लीकेशन के अंदर जाएगा। कहाँ पे, इस एप्लीकेशन में। ठीक। फिनांस से रिलेटेड इसमें, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी जाएगा वो किस में जाएगा, इसमें। और सेल से रिलेटेड, इसका मतलब यह है, किसी को भी मैं बोलूँ नए डेवलपर को कि भाई एचआर मॉड्यूल में जाके चेंज करो या नया ये फंक्शनैलिटी डालना है, तो कहीं में जाएगा, सीधा उसको पता है कहाँ जाना है, ये कोड टच करना है, यहाँ 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 देखने की भी जरूरत। आपने सेपरेट कर दिया मॉड्यूल्स को, इसको बोला जाता है एप्स। किसमें बोलते हैं, एप्स, जेंगो में। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस हो सकते हैं, विल क्रिएट एप्लीकेशन अलग 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 अलग। तो एक जेंगो प्रोजेक्ट और उसके अंदर एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कि कैसे हो रहा है। एक से दो कहाँ, चलिए ना, अगर इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे अलग अलग फाइल्स क्रिएटेड है। अब इसका अपना एक मीनिंग है। जनरली अगर ये ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क नहीं होता तो ये सारी फाइल हमको क्रिएट करना पड़ती, एक फाइल, इसके अंदर कुछ कोड ऑटोमेटिक लिखे हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है जो हमने उस दिन क्रिएट किया था, स्टार्ट प्रोजेक्ट से या क्रिएट प्रोजेक्ट जो भी कमांड था।
तो ये एक एक फाइल हमको समझने की जरूरत है। एक फाइल आप ऑलरेडी यूज कर सके हो, कर चुके हो, जिसको क्या बोला है आपने, manage.py। देखो ये क्या है, क्या बोला आपने, पाइथन 3, है ना। आप भी बनाते थे ना पाइथन के जो छोटे छोटे प्रोग्राम था, आप क्या बोलते, पाइथन 3 और फाइल का नाम और कोड रन होता है। ऐसे ही इस पाइथन 3 को क्या बोल रहे हो आप, क्या रन करने के लिए, manage.py। सिंपल वही है कंसेप्ट, इसीलिए पाइथन आना जरूरी, कंसेप्ट वही है। बट इसका manage.py का कोड आपने नहीं लिखा है, किसने दिया है, जैंगो ने दिया है। और यहाँ पे कमांड हमने इसके आगे आर्ग्यूमेंट दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। कि भाई मैं बोल रहा हूँ पाइथन 3 को कि ये manage.py रन करो प्रोग्राम, और उस manage.py को क्या पास कर दिया, एक पैरामीटर रन। अब इसके और भी पैरामीटर, विल सी इट स्लोली स्लोली, और क्या क्या हम यहाँ पर पैरामीटर manage.py के साथ, ये फर्स्ट इंस्टेंस था। तो हम क्या बोल रहे हैं, रन दिस मॉड्यूल, एनी डॉट पी वाई फाइल को क्या बोला जाता है, मॉड्यूल बोला जाता है, पाइथन। तो यहाँ कितने मॉड्यूल है, पाइथन मॉड्यूल 1 2 3 4 5 मॉड्यूल है यहाँ पर। और ये init डॉट पी वाई चाहो तो बोलो इनिशियलाइजेशन, ये भी एक मॉड्यूल होगा। इतने मॉड्यूल है यहाँ पर, एक पाइथन फाइल मतलब एक पाइथन का मॉड्यूल। और प्रोजेक्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल एंड पैकेजेस। पढ़े होंगे पैकेजेस पाइथन में। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है किससे मिलके बना होता है, पैकेजेस और मॉड्यूल। अभी हमने मॉड्यूल ही देखे, पैकेज नहीं है यहाँ पर। या ओवरऑल आप यहाँ देख लो, तो ये जो एलएमएस है क्या है, पैकेज है। इस फोल्डर के अंदर मॉड्यूल है, मतलब फोल्डर क्या हो गया, एक पैकेज हो गया। अब इस manage.py में जाके देखो, ये देखो कोड इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने बनाया होगा मेन मेथड, बनाया मेन। मेन क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट, कि भाई इतना सारा फाइल है, चालू कहाँ से करना है, एग्जीक्यूट करना, रन कहाँ से करूँ, किस पाइथन मॉड्यूल से करूँ। तो यहाँ पर जो ये मेन मेथड है, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यहाँ से पाइथन एग्जीक्यूट करना चालू करता है। ये देखो यहाँ पर, ये इफ अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू, जब हम कमांड लाइन से रन करते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम को, तो ये जो अंडर स्कोर उसको डंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल अंडर स्कोर डंडर नेम। ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है इसमें, पाइथन में, कि जब भी हम कोई कमांड लाइन से पाइथन का प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो इस नेम की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या सेट कर देता है, अंडर स्कोर मेन। इससे पता चलता है हमको कि अगर ये नेम जो है, डंडर नेम इज इक्वल टू डंडर मेन, पता चलता है कि किसी ने कमांड लाइन से हमने कॉल किया है उसको। तो जैसे ही वो कॉल हो, तो हम बोल रहे हैं उसके बाद क्या कॉल हो जाए, तो ये मेन फंक्शन कॉल होता है। और उसके बाद में इस स्टार्ट्स रनिंग ये डीजेंगो सेटिंग मॉड्यूल, क्या करता है ये, सेटिंग मॉड्यूल में क्या सेट करता है ये, एलएमएस डॉट, एलएमएस मेरा है प्रोजेक्ट का नाम। तो उसने, मैंने नहीं लिखा है ऐसा, जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तब उसने ऑटोमेटिकली लिखा कि मॉड्यूल कौन सा चलेगा, कौन सा है, सेटिंग क्या है आपके प्रोजेक्ट की, किसमें है, सेटिंग्स में, एलएमएस डॉट। ये सेटिंग्स कहाँ पे है, ये सेटिंग साइड है, तो ये वहां जाएगा। अब सेटिंग क्या क्या है आपके प्रोजेक्ट की, वो सब देखेगा। विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल। और यहाँ से फिर ये सब पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है आपके जेंगो एप्लीकेशन का। तो ये एक फाइल हो गई manage.py, ये आपका एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए है। यहाँ ये setting.py है, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर। देखो कितना सारा कोड है, हमने कुछ नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक है वहां पर। जब हमने प्रोजेक्ट लिखा तब क्रिएट किया तब ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सब आया। अब हम स्लोली स्लोली जैसे जैसे मूव करेंगे, विल सी इट कि इसमें कि क्या है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, विल सी इट। नेक्स्ट इज दिस url.py। क्या है ये, url.py। अब ये जो url.py है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कुछ यूआरएल पैटर्न्स वगैरह दिए, विल सी इट। बट एक यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, आई एम गोइंग स्लो, क्योंकि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना हुआ है, इसलिए समझना जरूरी है। और धीरे धीरे इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल को यूनिफॉर्म रिसोर्स, आज तो थोड़ा ठीक चल रहा है, लोकेटर, URL।
या फिर इसको समटाइम्स URI भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। सो नाउ ये है क्या भला, है ना, क्या है ये सब? तो अगर आप यहां देखें, अगर मैं जाता हूं, लेट से ओपन करते हैं यहां पर हम amazon.in, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, अमेजन। तो ये जो लिख रहे हैं ना amazon.in, ये एक URL है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, शायद स्लैश लॉगिन चलता होगा, आई डोंट नो, लॉगिन ये है नहीं, ठीक है, कुछ और होगा। ये देखो होम के ऊपर मैं जाता हूँ, अगर देखो इसको होम के ऊपर वो नीचे देखो, वहां होम है, ऊपर मैंने वो कर्सर ऊपर रखा है, लेकिन नीचे देखो मैं बॉटम पे कॉर्नर पे, सबको नीचे वहां पे सर राइट लेफ्ट कॉर्नर पे amazon.in, देखो वहां से माउस हटाऊंगा तो हट जाएगा शायद, वो है बड़े। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्लिक करने का मतलब ये है कि ये एक यूआरएल को हिट करेगा। ये एक यूआरएल है, कौन सी यूआरएल है, amazon.in। तो ये यूआरएल बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि सर्वर पे जो भी फंक्शन हमने डिफाइन किए होंगे, उसको मैप हम किससे करते हैं, कि वो फंक्शन कब कॉल होगा, वो कैसे पता चलेगा, यूजर क्या लिखेगा, ब्राउजर में क्या लिखेगा कि आपका ऐड फंक्शन कॉल हो जाए, क्या लिखेगा वहां पर से। अगर मान लो एक ऐड फंक्शन होता है जो मैंने हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे क्या लिखता है, स्लैश ऐड। तो जैसे यूजर लिखता है amazon.in/add, तो मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, और कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ऐड फंक्शन। पर ये यूआरएल बनाता कौन है, क्लाइंट नहीं बनाता, यूजर नहीं, जो डेवलपर है वही देता है कि ऐड फंक्शन मेथड है, तुम कॉल करो। पर वो डायरेक्टली पाइथन तो कॉल नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको इनडायरेक्टली सिंपलर वे में कॉल करने के लिए क्या दे दिया है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसको URL बोला जाता है, गेटिंग। तो अब हमारी हम यूआरएल खुद चाहिए, जैसे अमेजन ने जो amazon.in है, लॉगिन पे जाओ, तो लॉगिन की अपनी यूआरएल है, आपके लिए बटन है वो कुछ क्लिक करने के लिए, लेट्स सी यहाँ पर कुछ है क्या लॉगिन वगैरह, ये रहा, देखना ऊपर, ये देखो चेंज हो गया पूरा सब, देख रहे हैं आप, यूआरएल चेंज हो गई ना, amazon.in AP साइन इन, दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब जब यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो यहाँ से रिक्वेस्ट फिर से जाएगी, पर यूआरएल कौन सी हो, किस पे जाएगी, इस यूआरएल पे जो भी फंक्शन लिखा होगा वो कॉल। तो सर्वर पे जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं, उसको किससे मैप करते हैं, यूआरएल। ये यूआरएल से जैसे ऐड, मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन, तीन फंक्शन पीछे बनाए, तीन फंक्शन यहाँ, तीन यूआरएल यहाँ बना देंगे, ऐड, सब्सट्रैक्शन और, तो यूआरएल इसको बोला जाता है, ठीक। तो वो जो यूआरएल जो है हम इकाई में डिफाइन करते हैं हम, जैसे वहाँ amazon.in है, यहाँ पर क्या डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी, हम देखेंगे ये सब क्या है। पर यहाँ कौन सी यूआरएल है, तो ये कैसे चलेगा 127.0.1, क्योंकि हमारा कोई amazon.in तो है नहीं। तो अगर हम वहां पर जाएं, हाँ बराबर, ये देखो यहाँ पर ये है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर ये एडमिन, ये भी एक यूआरएल है, ये काहे की यूआरएल है, मेरे सर्वर का मेन जो होम पेज है, मैं बात करेंगे क्या क्या, पर मेन एंट्री पॉइंट समझ लो कि आपके साइट कहाँ, पहली बार जब भी आप बाई डिफॉल्ट जाते हो तो क्या दिखता है, amazon.in का पूरा पेज दिखता है ना। ऐसे फ्लिपकार्ट में जाते हो फ्लिपकार्ट का पूरा पेज दिखता है, तो बस ये वही है मेन पेज, अगर आप कुछ नहीं देते हो तो विल सी इट, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसे एडमिन, तो देखो वो अलग पेज खुल गया। अभी है क्या भला वो बाद में देखेंगे, पर वो क्या है ऊपर, यूआरएल है, एडमिन यूआरएल है, किसकी यूआरएल है, तो अब किसकी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो रही, जैसे यूजर ने बोला एडमिन, तो वहां रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, और वहां पर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने लग गया, जो भी एडमिन के लिए लिखा हुआ है। अब हमें नहीं पता क्या है, हम देखेंगे बाद में, बट दिस इज व्हाट द यूआरएल इज ऑल अबाउट। ये एडमिन हमने लिखा है क्या, हमने नहीं लिखा, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, अभी ये क्या हम देखेंगे बाद में। बट इसी तरह से हम हमारी यूआरएल्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये url.py, बाकी फाइल्स इसगी, इसको बोलते हैं एसगी,
ASGI एसगी, और इसको पढ़ते हैं WSGI विस्गी। इसको क्या पढ़ते हैं? विस्गी। वो इसगी और ये विस्गी है ना, वो विस्की नहीं है ना, विस्गी है। तो बी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ना बी केयरफुल। ये अभी हमारे काम की है नहीं, हमें समझ में भी नहीं आएगी क्या है, तो हमें इस पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेनली हमने कौन सी फाइल देखी? url.py, जिसमें हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? URLs। और दूसरा मेनली manage.py। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? तो हमने कुछ फाइल इसकी देखी, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलो। लेट्स क्रिएट एन एप्लीकेशन नाउ। विल गो स्लोली। हाँ, रेडमी कहाँ गया भाई मेरा? रेडमी उड़ा दिया गया। अरे बाप रे। रेडमी का 1 सेकंड है, मेरा रेडमी चला गया कहीं। एक सेकंड। ये रहा। ओके। चलिए, सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द एप्लीकेशन। कैसे क्रिएट करेंगे? यहां पर आप जाएंगे, यहां पर इसको बंद करें, कंट्रोल C। कैसे बंद करेंगे इस एप्लीकेशन को? कंट्रोल C। तो ये आपका एप्लीकेशन रन होना बंद हो जाएगा। फिर से चालू करना है तो एवापेरो, एंटर मारो। ठीक है, चालू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखो अगली कमांड यूज कर रहे हैं, Python 3 manage.py। यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं? स्टार्ट ऐप। क्या लिख रहे हैं? थोड़ा सा, स्टार्ट ऐप। क्या कमांड लिखते हैं? वहां पे स्टार्ट प्रोजेक्ट था, यहाँ पे स्टार्ट ऐप। और यहाँ पे हम से लिख देते हैं कोर्स। यहाँ पे मैं जनरली इसको लेता कोर्स मैनेजमेंट। क्या ले लिया मैंने? कोर्स मैनेजमेट। तो अब यहाँ पे हम अगर LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर कोर्स, ये किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट में कोर्स है, कौन सा? डाटा साइंस कोर्स है, डाटा एनालिटिक्स, C++ से वी कैन डिफाइन। तो यहाँ पर ये एंटर। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट में देखो क्या किया है इसने। गेटिंग? तो इसने क्या किया? एक एप्लीकेशन आपका क्रिएट कर दिया। क्या? ऐसे ही मैं चाहूं तो अगर मान लो यहाँ पर एक HR हो, तो देखो HR के लिए, तो ये HR देखो। अच्छा, मैंने कोर्स कर दिया क्या? HR। तो देखो एक और एप्लीकेशन क्रिएट कर दी, है ना? ऐसे ही मैं बोलता हूँ एक सेल्स है, या लेट से प्रोडक्ट है। क्रिएट हुआ क्या? ये देखो कहीं हुआ होगा, नहीं हुआ? कहाँ? अच्छा, मैंने वो शॉर्टिंग कर दिया। इसका मतलब देख रहे हो आप, अलग अलग। अब इसमें क्या है? अलग अलग एप्लीकेशन में देखो, तो LMS में और देखो सब में देखोगे आप, तो कुछ बेसिक फाइल सब में सेम है। देखो, दिख रही है? ये तो यहाँ पर देखोगे आप, तो इसमें कुछ नई फाइल्स है, admin.py, apps.py, models.py, test.py और views.py।
Getting? So this means कि we can create, what we can do is we can create applications in the Django using this commands. अब इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, we will see it. Try to run it कि इसके साथ चलता है कि नहीं चलता है. Run it. So there won't be any change. अगर ये चल गया इसका मतलब everything is okay. ठीक है, चलिए. Now यहां पे लेट्स से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हमसे होम. क्या क्रिएट किया? होम फंक्शन. ये किस टाइप का फंक्शन है? सिंपल पाइथन फंक्शन है. होम का मतलब क्या है? होम या इसको लैंडिंग बोलते हैं, एलसीएट की क्या है. अभी मैं सिंपली क्या करता हूं कि लेट्स सी इफ इट वर्क्स. मैं यहां से एक रिटर्न करता हूं. देखो वहां से क्या है कि रिक्वेस्ट, ठीक, इनपुट वहां से आएगा क्योंकि हमको क्या चाहिए. यहां से हम क्या भेजेंगे? रिस्पॉन्स. किसी भी फंक्शन से आउटपुट लेने का तरीका क्या है? हेलो, क्या है? यहां से मैं फंक्शन से रिटर्न क्या कर रहा हूं? स्ट्रिंग. ठीक, लेट्स स्टॉप दिस एप्लीकेशन एंड फिर से रन करते हैं. अब अभी हमने क्या बनाया? एक सिंपली फंक्शन, जैसे हमने पिछले वो टर्मिनल में किया था. सिंपली पाइथन फंक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है. पाइथन आता है तो समझ में आ जाएगा. नाउ मुझे क्या करना है यहाँ पर कि इस फंक्शन को कॉल करना है. इस फंक्शन को कॉल करना है. कहां से? तो मैं यहां पर क्या डिफाइन करूंगा? एक यूआरएल पैटर्न. क्या क्रिएट करूंगा? अभी मैंने यूआरएल क्या बोला था? वहां से यूआरएल क्रिएट करते हैं और उससे मैप करते हैं फंक्शन को. तो यहां पर हम क्या करते हैं? एक पाथ डिफाइन करते हैं यहाँ पे. लेट्स सी पाथ जैसा है ना, सेम एज इट इज, जैसा उसने लिखा है उसी तरह से हम लिख देंगे. एक पाथ बनाएंगे. यूआरएल बोल लो या पाथ. ठीक, वो पाथ क्या है? तो लेट्स से मैं बोल देता हूँ स्लैश होम. और यहाँ पे कॉमा लगा के. अब देखो पाथ क्या है? एक अपने आप में क्या है? फंक्शन है. क्या है? फंक्शन है. क्या है? फंक्शन. और ये व्यू लिखा है इसमें, व्यू. तो लेट्स सी व्यू मतलब यहाँ पर लेट्स सी इफ यू कैन कॉल द फंक्शन इटसेल्फ. प्रोबेबली इट वुड वर्क और नॉट, आई डोंट नो. लेट्स सी क्या होता है. तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया स्लैश होम, और उसमें हमने बोल दिया कि जब ये पाथ हो तो ये फंक्शन कॉल हो. तो ये मैपिंग हमने कर दी urls डॉट py के अंदर. तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई होम पे आएगा, इस होम पे स्लैश होम लिखेगा. कहाँ पे? ब्राउजर में. तो कौन सा फंक्शन कॉल हो? लेट्स सी इफ इट वर्क्स. इफ नॉट देन आई हैव टू लुक इनटू. तो यहाँ पर स्लैश होम क्या बोल रहा है? स्लैश होम. दो राउट है यहाँ पे, होम और स्लैश होम. क्या गड़बड़ है? मैंने यहाँ पर होम के पहले क्या लगा दिया? तो ये यहाँ की जो है शायद यहाँ होना चाहिए. ठीक है? तो जैसा देखो ओपिनियनेटेड है वैसे ही लिखना है, तो वैसे ही लिखना है. ठीक है, लेट्स सी. इसको स्टॉप करते हैं. लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? What it is saying is home takes 0 positional arguments but was given
1 was given। क्या बोल रहा है, क्या है एरर, ये देखो पढ़ना आना चाहिए सब एरर्स। क्या बोल रहा है, जैसे ही मैंने स्लैश होम लिखा तो पहले देखो गलत लिखा था, तो क्या बोल रहा था, देखो ऑब्जर्व करो, मैं कुछ कुछ चीजें जानबूझ के गलत करता हूँ, कुछ चीजें गलती से गलत हो जाती है ना। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पर फिर से रन करो इसको, देखो वहां क्या लिखा है मैंने, वहां एडमिन स्लैश पे पहले चल गया था वो, लेकिन अभी क्या लिखा, स्लैश होम। लेकिन जब मैं यहाँ पे होम लिखता हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, ये मेरा सर्वर का नाम है, ये क्या है, एड्रेस है, इस अमेजन डॉट इन था ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अमेजन डॉट इन है, मान के चलो 8,000 तक। और उसके बाद कहाँ जाना है, सर्वर पे कौन सा फंक्शनलिटी, तो मैंने क्या बोला, क्या एग्जीक्यूट करना है, स्लैश होम। तो क्या बोलता है ये, क्या हो गया, अच्छा पोर्ट ऑलरेडी यूज है, कहाँ से यूज है भाई, कहीं और चल रहा है क्या, ये नया टर्मिनल कहाँ से चल रहा है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू रन अगेन, लेट्स सी, चला, ठीक है चलो। देखो क्या बोल रहा है ये, पेज नॉट, हमने क्या बोला उसको कि इस सर्वर पे कहाँ पे क्या लेके आए, यहाँ पे जाए, कहाँ, होम स्लैश यूआरएल पे, पर हमने क्या दे रखा है, उल्टा स्लैश होम, तो बोलता नहीं है भाई, पर एरर नहीं दिया कुछ, ये क्या है यहाँ पर सर्वर के लॉग है, देखो ये क्या, ये जो चल रहा है ना नीचे लिखा हुआ, ये सब रीड करना, ये सर्वर के लॉग है, सर्वर साइड, वहां से उसने क्या भेजा, रिमोट से यूआरएल यूज किया, स्लैश होम। यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या, यहाँ से रिस्पॉन्ड किया उसने कि भाई जो तुम मांग रहे हो मेरे पास नॉट फाउंड, क्या लिखा है, इसीलिए यहाँ से कुछ डिटेल्स जाती है, और यहाँ पे भी ये क्या बोल रहा है देखो, नॉट फाउंड, दोनों मिल रहे हैं देखो, सर्वर ने बोला नॉट नॉट फाउंड, यहाँ भी बोल रहा है नॉट फाउंड, बस वहां थोड़ा सा फैंसी रूप में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, कितने गया हो इसको, यहाँ पे इसको पाथ डिफाइन करना बोलते हैं ना, तो हम होम पाथ डिफाइन कर रहे हैं। चलिए अभी अब देखो, अब क्या बोल रहा है, अब बोलता है ठीक है उसको मिला तो है, अब कंप्लेन नहीं कर रहा कि नहीं है, बट अब क्या बोल रहा है, होम टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्या बोल रहा है, होम टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप इस होम को देखें फंक्शन को, तो क्या क्या हो रखा है यहाँ पे, पाइथन, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है एरर, होम टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, होम में कितने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं हमने, पर क्या बोल रहा है कि वन आया कहां से, हमें क्या पता, है ना। तो द थिंग इज कि हमने बात की थी किसकी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो जब भी हम यहाँ पे यूआरएल का कोई भी यूजर मेंशन करता है यहाँ पर ब्राउजर में यूआरएल, तो आप जो भी यहाँ पर एंटर करते हो वो क्या बनाता है, ब्राउजर जो उस यूआरएल को देख के उससे एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, क्या बनाता है, रिक्वेस्ट बनाता है ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ से एंटर करते हो तो सर्वर पे वो जाता है वही ऑब्जेक्ट लिफाफा लेके, यहाँ लिफाफा प्रिपेयर किया, और वो लिफाफा लेके कहाँ जाता है, और वो लिफाफा ले जाके कहाँ देना है, ये डब्बा है पोस्ट ऑफिस का, जहाँ वो रिक्वेस्ट लिफाफा डालना है, कहाँ, होम के अंदर। हमने यहाँ पर कुछ लिया इनपुट नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट। तो ये कहाँ से आएगा, क्या, जनरली हम होम फंक्शन मैंने इसीलिए वहां से शुरू किया था, जब हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो हमने पैरामीटर पास किए पोजिशनल, हमने खुद नहीं किए, यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो होम में रिक्वेस्ट वो बोल रहा है ना, कंप्लेन वही कर दो, एक एक ऑपरे एक चाहिए पैरामीटर, आपने है ही नहीं वहां पर, एक भी नहीं है, वही हमने एक हटा दिया है, डाल दिया यहाँ पे वेरिएबल का नाम। ये कहाँ से आएगा, ये पैरामीटर रादर देन अगर हमको करना होता तो हम क्या करते, होम
मान लो दरवाजे पे खड़े हो डब्बा लेने के लिए और उसको जाके होम में डाल दिया। अब हर आदमी को खड़ा रहना पड़ेगा ना, मैनुअल। हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर क्या ऑटोमेट करने का काम है। तो वो जो रिक्वेस्ट वहां से आ रही है, उस रिक्वेस्ट को काय में डाल दिया है। इसमें कौन डालेगा, इस ऑब्जेक्ट में, इस पैरामीटर में कौन डालेगा, जेंगो। हम कुछ नहीं करेंगे, जेंगो खुद डाल देगा। तो मान के चलो कि हमारी जगह ऐसे कॉल करने की बजाय वो क्या कर रहा है, जेंगो खुद कॉल करा। उसको पता है कि वहां से रिक्वेस्ट आई है और उस रिक्वेस्ट को कहाँ पहुंचाना है। लिफाफा आया है, वो लिफाफा कहाँ पे आया है, लाइन नंबर 24 होम पे आया है। उसको कहाँ पहुंचाना है, इस फंक्शन के पास। खत्म। उसको पता है वो पैरामीटर कहाँ भेजना है। समझ में आई, राउटिंग है, इसको बोलता है राउटिंग। यूआरएल से वाइट किया, यहाँ पे चेक किया वो है कि नहीं बात, वो बक्सा है कि नहीं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, तो वहां पे जाके ये फंक्शन कॉल कर दो और वो लिफाफा पास कर दो यहाँ पे। अब उस लिफाफे के साथ तुमको जो करना हो करो। तुमको फाड़ के फेंकना है, तुमको आग लगाना है, जो करना है करो। तो मुझे क्या चाहिए, सिंपली क्या चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए। अब मैं उस रिक्वेस्ट पे ये इसके अंदर का काम अब किसका है, मेरा। यहां तक किसका काम था, जेंगो। ये भी काम किसका था, मैंने बता दिया जेंगो को कि भाई अगर यहाँ पे कोई आता है तो कहाँ भेज दो उसको, यहाँ। बस बाकी काम मेरा, बताना मुझे पड़ेगा, बाकी सब वो करेगी। ठीक। लेट्स सी अगर ये रन होता है कि नहीं। ओके, व्हाट इज दिस, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैज नो, कुछ चेंज किया गया इन्होंने। अरे एक सेकंड, इसको पास करें, लेट्स सी क्या बोलता है, क्या बोल रहा है ये HTTP response object. Okay, let me check it. एक सेकंड, सब ऑटोमेटेड है। चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकंड। ओके, लेट मी ट्राई अनदर वे। सो यहाँ पर हम देते थे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम डाल देते हेलो वर्ल्ड। लेट्स सी, इट शुड नॉट कंप्लेन। रेडी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये होम यूआरएल एंटर किया, तो ये कौन सा के मैपिंग है, होम। होम से राउटिंग यहाँ हुई, इसको राउटिंग बोलते हैं, यहाँ से ये फंक्शन। और वहां से फिर क्या करो, ये HTTP, इसलिए हमने बात की थी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की। कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आया, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमने क्या क्या कर दिया, रिस्पॉन्स हमने भेज दिया। अभी यहाँ पे आपको सिंपल टेक्स्ट भेजा है आपने, अगर आप यहाँ पे HTML भेजना चाहें तो वो भी आप भेज सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे H1 कर देता हूँ हेडर। देखो अभी कैसा दिख रहा है आपका, यहाँ पर सिंपल दिख रहा है। लेट्स सी अगर अभी कैसा दिखेगा। ये देखो, हमने वहां से क्या पास कर दिया, HTML। तो यहां से आपने टेक्स्ट पास किया है H1। ठीक है? तो यहाँ से हम और भी बहुत कुछ पास कर सकते हैं। लेट्स से कोई HTML हम डालते हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सी एक UL टैग होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती, क्या होती है, अनऑर्डर्ड। ये HTML है, उसमें एक लाइन आइटम में डाल देता हूँ उसे। इसको LI मतलब लाइन आइटम, लेट्स से मैं बोल देता हूँ डेटा साइंस। ठीक।
ये लाइन आइटम बंद कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बंद करने के बाद में इसको यूआरएल, ये HTML आप लोगों को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, नेट पे सब मिल जाएगा, कोई बड़ी बात। लेट्स सी, अभी देखो, तो बुलेटेड लिस्ट आ गई है ना, बुलेटेड लिस्ट आ गई, और यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया इसलिए वो, लेट्स सी, ये देखो छोटा हो गया। अब यहाँ पे डाटा साइंस के साथ में अगर एक और आइटम चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक और आइटम डिफाइन कर देंगे, एल आई, मतलब ये HTML प्रोग्रामिंग है, कैसे आपको दिखाना है, एल आई लिस्ट आइटम, और यहाँ पे लेट से हम बोल देते हैं हाँ डेटा एनालिटिक्स, ओके, एल आई दिस, ऐसी लिस्ट आती जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? दिस मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर आप देखोगे कोई भी वेबसाइट ऐसी कुछ लिस्ट दिखती है आपको, और क्या दिखता है, कुछ लिस्ट होती है, कुछ अलग अलग टाइप के, और अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये थोड़ा गड़बड़ करेगा क्योंकि हमने इसको, लेट्स सी देखते हैं, ये क्या बना दिया, अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स बना दिया ब्राउजर ने, यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं हम लोग, रेडी। तो ये सब क्या है, HTML है। तो सर्वर क्या रिटर्न कर रहा है, HTML। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने देखा जाए तो सिर्फ पाइथन ही यूज किया और कुछ नहीं किया है। फंक्शन खाली, ये क्या है, एक फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, उसमें देखो क्या क्या उसके पैरामीटर, राउट, इसको क्या बोलते हैं, जो होम जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, राउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउट डिफाइन कर देगा। अगर इस राउट पे कोई आता है तो इसको दूसरी जगह राउट कर दो, तो इस होम राउट पे आए तो कहाँ पहुंचा दो, इस फंक्शन पे, ऐसा, ठीक है। तो देंगे इसकी, इस फंक्शन के पैरामीटर है क्या, राउट, व्यू, विल टॉक अबाउट दिस व्यू वगैरह क्या है, आर्ग्यूमेंट्स एंड नेम है, ये फंक्शन है। सिंपली इफ यू नो पाइथन तो आप इसको फंक्शन के पैरामीटर देख देख के सीख सकते हैं कि इसमें और क्या आगे जाएगा, कैसे यूज करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो व्हाट वी डिड इज, वी डिड डिफाइन अ पैरा पाथ। अब देखो यहां पर जो है ये नॉट फाउंड आ रहा है, ये क्या है, नॉट फाउंड है, कौन सा पाथ है, ये इसको बोलते हैं मेन इंडेक्स पेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभी जैसे आप amazon.in पे जाते हो तो आप कुछ देते हो क्या, सम या हेड एड, या अभी जैसे मैंने होम दिया, कुछ नहीं देते हो ना आप लोग। आप क्या करते हो, सिंपली amazon.in डालते हो और वो ओपन कर देता है। आपने कहा बोला होम या कुछ ऐड या XYZ, कुछ नहीं ना। तो इसको बोला जाता है लैंडिंग पेज बोला जाता है। इसको क्या, ये जो आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, होम पेज। इसके अलग अलग नाम है, जो मेन पेज खुलता है ना, लैंडिंग पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज, इंडेक्स, लैंडिंग और होम पेज, तीनों एक ही नाम है। दूसरी कोई वेबसाइट पे जाओगे तो उसका अलग लैंडिंग पेज है, ये उसका लैंडिंग पेज है, उसका व्यू अलग है, दिखने का तरीका अलग है, खत्म। ये डिपेंड करता है डेवलपर्स ने कैसे उसको डिफाइन किया है। अभी हमारा इसमें लैंडिंग पेज है ही नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। आई वांट टू डिफाइन माय लैंडिंग पेज, की जैसे यूजर इस पे आए तो उसको एक मेन पेज इसे नॉट फाउंड नहीं बोले, कुछ एक नया दिखना चाहिए उसको पेज बाय डिफॉल्ट। तो व्हाट आई कैन डू इज, देखो ये क्या है, क्या है ये, पाइथन का लिस्ट है, कितने पाथ है उस लिस्ट में। तो लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। लिस्ट क्या स्टोर करती है, ऑब्जेक्ट्स, किस टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, अलग अलग टाइप के, सेम टाइप के, एनी टाइप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट अभी किसकी किसकी लिस्ट है, ये पाथ की लिस्ट है। अब बिकॉज लिस्ट है तो यहाँ पर मैं एनी नंबर ऑफ पाथ यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अभी कितने किए हैं, दो, एक पहले से था डिफाइन, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एक और पाथ डिफाइन करता हूँ, पाथ, और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ ब्लैंक है शायद, आई गेस रूट के लिए क्या है, शायद ब्लैंक है, लीव इट, विल सी इट अगर एक चलता है। और यहाँ पे मैं उसको बोल देता है फंक्शन, लेट से लैंडिंग बोल देता हूँ, ठीक।
क्या है एक ये लैंडिंग। अभी लैंडिंग पेज जो है, लैंडिंग फंक्शन है, ये है नहीं, देखो अभी लैंडिंग फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये VS कोड का फीचर है, इसका जेंगो से कोई लेना देना, क्योंकि लैंडिंग नाम से कोई फंक्शन है क्या, होम नाम से तो है कि भाई होम पे आए तो कहाँ चला जाए, होम फंक्शन को चला जाए। यहाँ ब्लैंक अगर हो तो कहाँ जाए, लैंडिंग पर। लैंडिंग फंक्शन तो है नहीं, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डेफ लिख के और लैंडिंग नाम से फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक, यहाँ पे जाओ, VS कोड में फीचर है, ये बल्ब आता है येलो कलर का, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कहीं ना कहीं की एक्सट्रैक्ट मेथड, देखो ऑटोमेटिकली वो मेथड क्रिएट कर देगा, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लैंडिंग लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ से माय लर्निंग मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैं रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। हम बात करेंगे ना ये सब, HTTP रिस्पॉन्स क्या है ये सब डिटेल में, है ना। और यहाँ पे मैं हेलो की जगह क्या कर देता हूँ अभी, H1 हटा दिया जाए मैंने। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नथिंग एनीथिंग यू कैन डू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। HTML में इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा आपका दिखेगा ठीक से वो, दैट्स ओनली HTTP रिस्पॉन्स लर्निंग मैनेजमेंट। और ये न्यू फंक्शन कहाँ आ गया भाई, इसको लैंडिंग होना चाहिए, लैंडिंग। और यहाँ पे, और यहाँ पे लैंडिंग में क्या कर देंगे हम, रिक्वेस्ट, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो तो फुलफिल करना। अभी देखो यहाँ पर, लेट्स ट्राई इट, देखो यहाँ अब हमारा कैसा बन गया, जैसे Amazon.in पे डिफॉल्ट पेज, जैसे कोई भी इस पेज पे आता है तो बाय डिफॉल्ट बिना एनी पाथ या URL, खाली URL देना है, एग्जैक्ट पाथ। ये क्या है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट पाथ है, URL मेन होम पेज स्लैश होम, देन तो ये एग्जैक्ट पाथ हो गया। नए यूजर को थोड़ी पता होता है कि होम है वहां या क्या है, अभी हमने होम दिया, आप नाम चेंज कर दो, इसको कैसे पता चलेगा तीसरे आदमी को कि यहाँ होम है कि क्या है, एडमिन है क्या है। हर एप्लीकेशन में अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए हमने एक मेन पेज बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज। तो जैसे ही आपका बाय डिफॉल्ट उस सर्वर पे आएगा आदमी, कोई भी यूजर, तो उसको क्या मिलेगा, लैंडिंग पेज यहाँ पर मिल जाएगा, getting? So this is how you can define your application's landing page, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सभी को? इसका हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन कौन सा, ये जो हमने हेलो वर्ल्ड किया था, हाँ, वो हमने सिंपली रिटर्न स्ट्रिंग कर दिया था, उसको क्या चाहिए, इस रिस्पॉन्स HTTP अलग टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, अलग टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज रिस्पॉन्स। तो वहां पर ब्राउजर को भेजने के लिए खाली हम तो स्ट्रिंग दे दिए, लेकिन उसको अलग से एक HTTP रिस्पॉन्स चाहिए होता है, किसको मोर डिटेल चाहिए होती है, किसको, क्लाइंट को, वहां पर ब्राउजर को। तो वो उसका तरीका है कि HTTP रिस्पॉन्स। तो आपको ये फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। किस लाइब्रेरी का फंक्शन है ये, HTTP। हमने बात किया था HTTP रिक्वेस्ट और HTTP, जब हमने नीचे कॉल किया सेकंड फंक्शन, हाँ तब वो वहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट टूल प्रिंट हुआ, हाँ, तो उसके ऊपर हमने होम को भी कॉल किया है ना बाहर से, तो ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं प्रिंट किया? तो हमने कौन सा यहाँ पर, ये जो है ना ब्लैंक, इस ब्लैंक का मतलब है कि आपने, आप कहाँ पे, आपका पाथ ये है, मान के चलो कि जब भी कोई इस पाथ पे आता है ये, तो कहाँ कौन सा फंक्शन कॉल होगा, और जब आपका यहाँ पर ऐसा होगा तो वहां वो फंक्शन कॉल होगा। तो जो हमारा पेज है मेन मेन रूट बोलते हैं, रूट ऑफ दी वेबसाइट, या तो रूट बोल लो, लैंडिंग पेज बोल लो, मेन पेज बोल लो, इंडेक्स बोल लो, सब जगह अलग अलग नॉमेनक्लेचर है।
बट हमने यहाँ पर मैपिंग, तो ये सर्वर की जो डिटेल है हमने यहाँ पे बस क्या कर दी, खाली ओमिट कर दी यहाँ से, बस इतना ही फर्क है। खाली हमने क्या डिफाइन कर दिया, पाथ डिफाइन कर दिए, रेस्ट जेंगो विल। अब देखो यहाँ पर ब्लैंक इसीलिए वो, इसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये क्या हर बार चेंज होगा। अभी तो ये 127 है लोकल, बट अमेजन के लिए अमेजन डॉट इन है, फ्लिपकार्ट के लिए फ्लिपकार्ट डॉट कॉम है, IRCTC के लिए IRCTC डॉट को डॉट इन है। तो इसलिए इसको हार्ड कोड करने की जरूरत ही नहीं, ये कौन देखेगा, जेंगो विल टेक केयर, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बट तो आपका ये जो एप्लीकेशन है इंडिपेंडेंट हो गया ना। अभी मैं 127 डॉट रखता है वो सब, तो फिर वहां पे फिर सब जगह जा जाके क्या चेंज करो, अमेजन डॉट इन करो। तो जेंगो विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ कि जो भी आपका सर्वर का मेन रूट है, वादर अमेजन डॉट इन IRCTC, उसके आगे के पास जो भी होंगे वो इस तरह मैं से आ वो रहा है, मैं आ रही ना। हाँ? ठीक ठीक है, समझ में आ रहा है हाँ सभी की सर, मुझे रिक्वेस्ट एक डाउट था। भेज रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अगर अपन होम की जगह पे होम के अगर आगे अगर अपन पैरेंथेसिस लगाते हैं तो ये सेम वर्क करता है या कुछ और एनोनिमस वर्क करता है? हाँ यहाँ पर हाँ। क्या बोल रहा है। और अगर अपन ऊपर से रिक्वेस्ट हटा देते तो हाँ 20 लाइन पे, 20 अगर वो एरर आ रहा है उसकी जगह पर 20 लाइन पे से अगर अपन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो ये सेम वर्क करेगा? नहीं करेगा ना बॉस, क्या बोल रहा है देखो ये। हाँ, अभी अपन जैसे अर्लियर अपन ने जैसे भाई अभी अपन ने कॉल करा, आपने ये बनाया था फंक्शन हाँ लैंडिंग, उस टाइम पे आपका हाँ न्यू फंक्शन आया था। तब उसने 29 लाइन पे न्यू फंक्शन और पैरेंथेसिस लगाया था विदाउट अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो उस हाँ। टाइम पे उसने कोई एरर नहीं दिया था, इसलिए मैं ये वो पूछा। वो एक्चुअली में उसको जेंगो थोड़ा ही पता है, VS कोड ने तो ओके। फंक्शन एक्सट्रैक्ट किया है, बराबर। ओके। उसको थोड़ा ही पता है कि रिक्वेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रिटर्न में रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसने तो क्या किया, आप कोई भी फंक्शन लिखो, लेट्स से पाथ, इसलिए टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, और यहाँ पर हम दे देते हैं कॉमा टेस्ट। अब यहाँ पे टेस्ट नाम से फंक्शन तो कुछ है नहीं, तो VS कोड का फीचर है कि भाई अगर टेस्टिंग कर देते हैं कि वो टेस्ट नाम से कोई और फंक्शन दूसरी लाइब्रेरी में होंगे, तो एक्सट्रैक्ट मेथड, तो देखो जैसे ही एक्सट्रैक्ट मेथड करते हैं तो वो यहाँ पर क्या करता है, एक्चुअली में उसका तरीका ये है कि ये एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पर, ये एक्सट्रैक्ट किया, अब यहाँ पे नाम दे दिया टेस्टिंग, तो वो चेंज कर देगा, ये होगा। ओके, क्या अपन ये यूज कर सकते हैं तो लाइक अपने को रिक्वेस्ट पैरामीटर भी पास नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं पूछा था ये। नहीं 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 नहीं, बिना रिक्वेस्ट के नहीं चलेगा ना। देखो समझो बात को, हम्म। अगर आपने बिना रिक्वेस्ट पैरामीटर के वो दिया तो फिर तो नॉर्मल फंक्शन है, जेंगो को कोई लेना देना नहीं है उससे। ओके, बट अगर इसका अगर अपन लैम्बडा फंक्शन बनाना बनाना चाहे इसकी जगह हाँ लेमडा इंस्टेड ऑफ। वगैरह जो बनाना हो आप लेमडा बनाओ, पर ओके। लेमडा में फिर आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ओके, रिटर्न ऑब्जेक्ट। हाँ, गेटिंग। या तो एक्चुअल में उसका रिक्वायरमेंट ये है कि नाउ इट्स नॉट अ नॉर्मल मेथड, ये जब रिक्वेस्ट पैरामीटर आ रहा है इट्स नॉट अ नॉर्मल मेथड, बट नाउ इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिक्वेस्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द रिमोट। और अगर मैं नॉर्मल फंक्शन यहाँ बना दूं PAF टेस्टिंग, नाउ दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ अ फंक्शन विच इज एबल टू टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिमोट, ये नॉर्मल फंक्शन है, इसको कोई लेना देना नहीं, वेब में इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं किसी भी रिक्वेस्ट पे इसको कॉल कर सकता हूँ, दैट्स व्हाट आई कैन डू लाइक दिस, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है, एक पाइथन फंक्शन से दूसरे पाइथन फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। तो जब भी होम रिक्वेस्ट आएगी तब ये टेस्टिंग कॉल होगा, और जब ये टेस्टिंग कॉल होगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न टेस्टिंग नाम की स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स से प्रिंट, पे प्रिंट कहाँ करेगा, सर्वर साइड पे, कहाँ पे, सर्वर साइड पे। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ से होम, बंद हो गया, क्रैश हो गया होगा सर्वर। सर ये जो एडमिन डॉट साइट, वो छोड़ दो बेटा, अभी अभी छोड़ दो उसको, बाद में आएगा सब। होम के आगे पैरेंथेसिस। हाँ बेटा।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इसको कॉल करता हूँ होम, और देखो यहाँ पर सर्वर पे आपका टेस्टिंग लिखा हुआ है सर्वर साइड पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब ये रिक्वेस्ट आएगी, जितनी बार भी, जितने भी कंप्यूटर से, जहां से भी, ये वाला यूआरएल हर कोई क्या टाइप करेगा ब्राउजर में जाके, ये यूआरएल, तो तब तब ये फंक्शन कॉल होगा, होम फंक्शन। एंड उसके बाद में प्रिंट फंक्शन यहाँ से, ये प्रिंट फंक्शन के अंदर टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, टेस्टिंग फंक्शन उसका जो भी काम है वो करेगा। लेकिन क्लाइंट को नहीं पता कि टेस्टिंग है या नहीं, उसको तो क्या पता है खाली बस कर सकते हो, खाने की भी होम, वेराइटीज बढ़ बस। सकती है। क्योंकि आपने ही मैपिंग दी है उस होम यूआरएल की, किससे, होम फंक्शन से। ये सब समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि ये सब कॉल वहां से हो रहा है और यहाँ कॉल हो रहा है, वहां से रिक्वेस्ट आ रही है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसीलिए हम गोइंग वेरी स्लो, एक एक बाय पीस चल रहे हैं हम लोग, है नहीं? ठीक है, ठीक सर। चलिए इसके नाउ बोल रहे पहले में एनी क्वेश्चन टिल नाउ, समझ में आ रहा है सभी को? कॉम्प्लिकेट हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है? पेस ठीक है कि और फास्ट करें थोड़ा? बोर हो रहा है, नींद आ रही, चलेगा इतना पेस? मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, वहीं फंक्शन कॉल करते हैं, वहीं डिफाइन करते हैं, तो भी मुश्किल होता है समझना। तो ये तो वहां से हो रहा है। ये आप अभी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, आप आपके मोबाइल से भी यही से सेम, आपके मोबाइल पे भी यूआरएल चलेगा। आई डू इट नेक्स्ट क्लास में, कल या जब भी होगा नेक्स्ट टाइम। हमारा एप्लीकेशन जैसे आप amazon.in अपने मोबाइल पे यूज कर रहे हो, ये वाला एप्लीकेशन आप अब भी अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हो एनी टाइम, ये जो बना है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है और क्या हो रहा है। बट विल डू इट, मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ऐसी वेबसाइट बनी, वेबसाइट ऐसी बनी, ये वेबसाइट ही है। सर जैसे अभी कहाँ चल रही है? 127 उस पे, इसी को उठा, ये लोकल होस्ट बोलते हैं, मतलब इस कंप्यूटर पे चल रही है, इस लैपटॉप पे वन। अब आपके कंप्यूटर पे चला होगा तो भी ऐसे ही दिखेगा आपको 127, वो लोकल होस्ट लूप बैक एड्रेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 127.0.1 को लूप बैक एड्रेस। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे चलाते हो लोकली, तो हर, चाहे आप जावा से चलाओ, आप चाहे डॉटनेट से, किसी भी एप्लीकेशन, वो लोकल होस्ट पे ही चलता है। तो हमेशा 127, खाली पोर्ट अलग रहेगा। जैसे जेंगो ने फिक्स कर लिया कि मेरा काई पे चल रहा है, वो पोर्ट है, क्या है वो? पोर्ट है 127.1000 ना, 8000। हाँ वो सब चेंज हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम से लोकल उस पे, ये पोर्ट है, ये क्या है? पोर्ट है। तो ये फिक्स है, जब भी आप आपके सर्वर पे विंडोज पे चलाओगे जेंगो को, सब जगह क्या होगा? 8000। पर आप उसको चाहे तो बदल सकते हो, वो है। किसको? हमने अभी तक इसको यूज कहाँ किया है ये बताओ ना, चल तो रहा है बिना कुछ किए। नहीं यूज नहीं किया, अमेज़न के लिए हमको सिर्फ कैरेक्टर्स डालने पड़ते हैं ना, ए हाँ, तो इसको हम ये नंबर्स नहीं डालने पड़ते। तो वो अलग चीज होता है। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं डीएनएस। वो अलग टाइप के सर्वर होते हैं। डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर्स। डीएनएस, डोमेन नेम नेम्ड सर्वर। डोमेन किसको बोलते हैं? अब ये सब अभी बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए लीव इट। वो कैसे होता है उसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर्स, छोड़ दो उसको। अल्टीमेटली कुछ नहीं करते हैं, मैपिंग है। कि भाई अमेजन, जैसे हमारे कंप्यूटर का ये एड्रेस है अभी, इस पे कंप्यूटर, तो इसका नाम दे देंगे abc.com। तो जैसे ही मैं abc.com लिखूंगा तो वो ये यहीं पे जाएगा, बट उसको आसान बनाने के लिए मैपिंग कर दी, है ना। घर में मोनू, बबलू, सोनू, है ना, रेबिट नाम होते हैं ना, क्या होते हैं नाम, बनी वनी रख देते हैं ना लोग, बस। तो ये समझ लो वही है, एक्चुअल नाम ये है पर उसका नाम बनी रख देंगे तो बनी.com, है ना। तो बस वो है, डीएनएस में डुप्लीकेट नहीं बनती, जैसे Amazon.com वो खरीदना पड़ते हैं। तो देर इज अ बॉडी विच गवर्न्स ऑल दिस डोमेन नेम्स। इसका नाम भूल गया मैं, आईटीएफ है शायद मेरे ख्याल से, या अलग इंटरनेट का डोमेन बॉडी होता है। जैसे कंपनीज होती है ना अलग अलग, ऐसे डोमेन सेल करती है, डोमेन सेल होते हैं। तो नाम रिजर्व कर लेते, तो Amazon.in ने वो पहले नाम रिजर्व कर लिया, वो कि ये मेरा है, जितना पैसा चाहिए जो भी दिए पहले ही दे दिया उन्होंने। आप चाहो तो आप अमेजन को आप ऑफर करो, ला मेरे को नाम दे दे ये वाला, दे कैन गिव यू, अगर आपके पास उतना पैसा हो तो कहने का मतलब है irctc.co.in, ये कहीं रजिस्टर करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन डोमेन रजिस्ट्रार जो सर्वर्स होते हैं,
उसमें क्या करते हैं, Amazon.in को उनके सर्वर का आईपी, अपने सर्वर का आईपी अभी क्या है 127, उनके सर्वर का आईपी होगा 110.9.100, उस सर्वर का एड्रेस तो मैप कर देते हैं। जैसे आप Amazon.in लिखते हो ब्राउजर में, तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट अमेजन पे नहीं जाता है, पहले पहले डीएनएस सर्वर पे जाता है कि ये कंप्यूटर कहाँ है पूरी दुनिया में, उसका आईपी एड्रेस क्या है, इसको आईपी एड्रेस बोला जाता है। वो आईपी एड्रेस इसे वहां से रिटर्न करता है ब्राउजर को, फिर वहां डायरेक्टली वो आईपी के थ्रू घुसता है। पर हमारे लिए इजी बनाने के लिए हम क्या याद रखेंगे, वो नंबर नंबर, तो उसको डोमेन नेम सर्वर्स बोलते हैं, जो ये सब हैंडल करते हैं चीजें। बट टू एडवांस एट दिस पॉइंट इन, अभी सर्च करा जाएगा, सब करेंगे। ये सिस्टम का सवाल है। 8000 पोर्ट है, पोर्ट है। जैसे एग्जाम्पल हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम्म। टाइम से हमको ऑर्डर दिया वेबसाइट बनाने के लिए, तो हमने उसके लिए बनाई है, तो हमारा सिस्टम सर्वर है। उसके बाद हम शेयर करना है, तो हमेशा के लिए हमारा सिस्टम ही सर्वर है। शेयर करना मतलब चलाना है। शेयर करना मतलब उसको share करना है। कर देंगे कि आईटी प्रोफेशनल को मैनेज करेंगे। हाँ बिल्कुल। हम शेयर कर देंगे और हमारे सिस्टम से हट जाएगा। अभी जैसे कोड बना है, ये जो कोड बना है, ऐसा कि उठा के ये प्रोजेक्ट का जो मेरा कोड है, ऐसा कि उठा उठा के कॉपी करके दे दूंगा, उनको बोल दूंगा ऐसे ऐसे चलाओ इसको। जैसे हमारे इसमें से हम हटा देंगे तो रिक्वेस्ट जो आएगी वो भी सर्वर पे आती है। हमारे यहाँ से हटाया नहीं हटाया उससे कोई मतलब नहीं, आप क्या चलाओ, हमारा ये बाबा जी है, कोई मतलब नहीं इसका, या मेरे ही कंप्यूटर पे चलेगा, इसको दुनिया का कोई एक्सेस नहीं है। ये 127 जो है ना, ये एड्रेस दुनिया में कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है। आपका चाहे कंप्यूटर एक इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं, ये जरूरी नहीं कि इंटरनेट कनेक्ट है तो ही चल रहा है। अभी मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूंगा, जूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। अब जो चेंजेस करने को करेंगे, हमारे इनसे वो बोल रहे कि अब आप कुछ चेंजेस मत करो उसमें, तो हमारे मतलब उनको दे देने के बाद हम नहीं कर सकते, तो चाहते क्या हो? नहीं करना चाहते कि हमारे सिस्टम से हट जाए, हम उसमें कुछ भी चेंज ना करें। हाँ तो वो तो कोड दे दो उनको, खत्म बात हो गई। उसके बाद वो जो करे, दे कैन डू एनीथिंग। जिसको भी आपने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया ये कोड, जैसे इतना ही दे दिया, हो गया आपका काम खत्म। कॉपी पेस्ट करके जिप करके दे दो जिसको भी देना है, या और कोई और तरीका है तो भी दे कैन एक्सटेंड इट, जो करना है आगे, जो कम ज्यादा करना है, कुछ और बनाना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, दे कैन डू इट। सर सर्वर कोड तो यही है लोकल कोड तो यही है। क्या सर्वर कोड 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 लोकल होते हैं तो सबका पोर्ट। आपने जो कोड डाला ना 8000, हाँ ये भी देना पड़ेगा, मतलब ये तो आपके सिस्टम का है। अभी मैं हम बाद में बात कर, अभी इसमें छोड़ दो, Django को बाहर देना अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो ये सब, है ना, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, लीव इट, फिलहाल के लिए छोड़ दो। चलिए, पर अभी आप लोगों को एटलीस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ में आया, ठीक है। सर जो रिक्वायर्ड सर यूआरएल में डिफाइन करने पड़ेंगे सारे, हमसे अलग से कोई टेम्पलेट करके जैसे काफी सारे एचटीएमएल पेज बना विल सी विल स्लोली, अभी आज ही सब निकाल, आज को खत्म कर दें अपन, क्या शांति शांति पकड़ो भाई, इजी, स्लो चलेंगे, है ना। अभी सब कर देंगे तो वहां कल ही खत्म कर देते हैं जंग, नहीं चलिए। तो अभी आपने क्या देखा, एक यूज केस, हमने एक कंप्यूटर है, अब देखो दो कंप्यूटर समझना, हमें ब्राउजर में जो 127 लिख रहा हूँ ना, इसको एक ही, मेरे एक लैपटॉप पे सर्वर भी चल रहा है ना, मेरे ही लैपटॉप पे कहीं पे चल रहा है एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, LMS, है ना। अभी यहाँ मैंने ये चलाया, ये भी चल रहा है शायद, ये चल रहा है ना, सर्वर चल रहा है अभी, सर्वर सॉफ्टवेयर। दूसरा, मैंने कहाँ से कॉल किया, वो जो URL था यूज कहाँ पे किया मैंने, ये कौन सा ब्राउजर है, शायद फायरफॉक्स या क्रोम है, मुझे नहीं, क्रोम है शायद। तो ये भी अभी भी कहाँ पे है, क्रोम कहाँ पे है, कहाँ पे है, मेरे इसी लैपटॉप पे है। तो सर्वर भी यही है और क्लाइंट भी यही है ना। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि भाई सब कुछ तो यही हो रहा है, तो कौन सा सर्वर कौन सा क्लाइंट, बट इस क्रोम को यहाँ न समझा जाए, इन भाई साहब को यहाँ न समझा जाए, है ना। मैथ्स में मतलब माना कि x इज इक्वल टू वाई, है ना, ऐसे ही मानते थे। तो इस क्रोम को इस लैपटॉप पे न समझ के
दिमाग में ये पिक्चर डाल जानो कि ये क्रोम जो है कहाँ पे है, दूसरे कंप्यूटर पे है। तो जब आप यहाँ पे लिखते हो 127 डॉट, एक एग्जाम्पल 127.0.1 से नहीं चलेगा, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी हमारे पास स्लैश होम, तो ये क्या है, एक यूआरएल है। ये कहाँ टाइप करेगा कोई भी यूजर, इस कंप्यूटर पे इस क्रोम के अंदर टाइप करेगा। जैसे ही वो करता है तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे जेंगो का सर्वर चल रहा है, यहाँ पे कौन सा सर्वर चल रहा है, जेंगो का सर्वर एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन सर्वर। यहाँ पे कौन सी फंक्शन हमने बोला कॉल करने को, कि जब ये यूआरएल हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो इस सर्वर पे, तो देखो एक यूजर यूआरएल से कौन सा फंक्शन, पाइथन का फंक्शन कॉल कर रहा है, तो वो भी इंजीनियर बन गया है ना एक तरह से, तो भले कहीं नहीं आता हो लेकिन वो कॉल कॉल यूज कर पा रहा हो। सो थिंग इज कि यहाँ पर होम फंक्शन कॉल किया, और जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ से उसने क्या भेज दिया, HTTP रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक, अभी हमारे केस में बिकॉज एक ही मशीन पे है तो यू आर नॉट एबल टू सी कि अलग अलग कंप्यूटर, मान के चलो कि क्रोम कहाँ पे है, इसी तरह से काम करेगा दुनिया में कहीं भी हो ये कंप्यूटर क्लाइंट। अगर इससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है इस सर्वर से, तो यही आपका प्रोप्राइटर काम करेगा सिंपल। बट द ओनली थिंग इज दिस विल चेंज, ये चेंज हो जाएगा, वो फिर 127 कुछ और रहेगा, विल सी इट हो क्या। इतना समझ में आया सभी को कि कैसे हमने ये डिफाइन किया, इसीलिए उसको ये क्या है, राउटिंग है पूरी है। यहां से शुरू हुआ ये खेल, कहाँ से शुरू हुआ, यहां से शुरू होके यहाँ क्रोम से होते हुए राउट होते होते वापस कहाँ आया, रास्ता बन गया ना एक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राउट, एक रास्ता क्लाइंट से। तो हमने जो ये डिफाइन किया यहाँ पर पाथ के अंदर, कहा ये सब, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, हमने क्या डिफाइन कर दिया, राउट। रिक्वेस्ट को राउट कर देगी, ये यहाँ आया तो यहाँ भेज दो, ये आया है, ये रिक्वेस्ट आई तो यहाँ भेज दो, ये राउटिंग हो रही है पूरी। ठीक है, इसको रूट, कोई राउट बोलता है, कोई रूट बोलता है, बट जनरली राउटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को, एनी क्वेश्चन टिल नाउ इतने में, ताकि मैं आगे बढ़ू। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। चलिए, कुछ नहीं लगता, 1500 रुपये में हो जाता, डिपेंड, वो नहीं 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 ऐसा नहीं होता बेटा, वो डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हो। अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती, खाली ऐसी जैसे खाली दिखाना ही है, वो तो ऑलमोस्ट 1500 रुपये में हो जाएगा। सिर्फ दिखाना और सेल करवाना, उसके साथ जैसे सेल के लिए बाद में बात करेंगे। वेल आई विल टेल यू एवरीथिंग, है इट्स टू अर्ली। चलिए, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेब है ना, वेब ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, आसान नहीं है, बट विल सी इट, आई विल ट्राई टू कवर वॉट एवर द वे आई कैन। ठीक है, टाइम है ना अपने पास, अभी कितना टाइम हुआ, 5:30 है ना, कितने बजे स्टार्ट किया हमने, 4 बजे। ठीक है, स्लो जा रहे हैं हम लोग, चलेगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर वेब एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, अरे भाई मेरे खतरनाक ही है यार। एक होता है वेब एप्लीकेशन की, एक आपका सर्वर है जहाँ पे कोई वेब सर्वर एप्लीकेशन चल रहा होगा, वेब सर्वर पे कोई एप्लीकेशन चल रहा होगा। हमारा सर्वर कौन सा है, जेंगो एप्लीकेशन है, नॉट सर्वर नहीं बोलना चाहिए, गलत टर्मिनोलॉजी है। और जब यहाँ पे क्लाइंट जो है जब यहाँ पे यूज करता है, तो यहाँ पर वो काई में यूज कर रहा है, या तो क्रोम या फायरफॉक्स या किसी में, ठीक है ना, वो देख रहे हैं। जब आप Amazon.in ओपन करते हो तो आपको एक व्यू दिखता है, यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ 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 फ्लिपकार्ट और सबका है ना, एक स्क्रीन पे कुछ दिखता है, ठीक है, फैंसी आई इमेजेस, वीडियोस, शूज, ये वो आर्टिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ विजुअल्स हैं, ठीक है, आते हैं वहां से रिटर्न करते हैं, इसको बोला जाता है यूआई।
क्या बोलते हैं? जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? यूआई, यूजर इंटरफेस। और नाउडेज इसको बोला जाता है यूएक्स। क्या बोला जाता है? यूजर एक्सपीरियंस, रादर देन खाली यूआई नहीं। यूआई तो खाली कुछ भी दे दो छाप के। यूएक्स मतलब हाउ एफिशिएंटली यूजर इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज द पोर्टल आसानी से, चाहे वो पढ़ा लिखा हो और ना हो, कोई फर्क नहीं, उसको यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं। कि आ गया, हाँ साइट अच्छी थी यार, बड़ा फटाफट फटाफट काम हो गया, अरे एक समझ नहीं पड़ रहा यार, कहाँ क्लिक करूँ, कहाँ लिंक है, तो दिस इज यूजर एक्सपीरियंस। तो दिस इज अ यूआई। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको यूआई एप्लीकेशन बोल सकते हैं। वेब एप्लीकेशन है ये, पर ये क्या है? जिसमें क्या है? यूआई है। इसके अंदर यूआई है। क्लाइंट को क्या डिलीवर होता है? यूआई, यूजर इंटरफेस डिलीवर होता है। जब रिक्वेस्ट आती है तो क्या डिलीवर होता है? एचटीएमएल फाइल्स, यूजर इंटरफेस। एक और टाइप के एप्लीकेशन होते हैं वेब एप्लीकेशन। उनमें क्या होता है, ऐसा फैंसी यूआई नहीं मिलता है। उसमें क्या मिलता है? खाली डेटा। क्या मिलता है? डेटा खाली। डेटा, मान लो आपने बोला कि एक यूआरएल बताई, बनाई आपने कि भाई 127.0.1.1 से गिव मी बुक। क्या बोला मैंने? गिव मी बुक। अब जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे इस यहाँ पर क्या दिखेगा? नथिंग। कोई यूआई यूआई पिक्चर इमेज कुछ नहीं। अमेजन जैसी या फ्लिपकार्ट, क्या दिखेगा मुझे? खाली मुझे कुछ यहाँ पर दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। कोई बुक का नाम बोलूं, लेट से रामायण। रामायण, क्या दिखेगा मुझे? रामायण। और उसका क्या दिखेगा मुझे से? बुक का नाम। फिर क्या दिखेगा वहां पे मेरे को? से ऑथर। ऑथर कौन है पता है क्या? अच्छा फाइल। आचार्य वाल्मीकि जी। वाह यार, पहला आदमी कोई बोला जो आचार्य बोल रहा है, नहीं तो शायद वाल्मीकि जी बोलते हैं। गुड, आचार्य वाल्मीकि, ठीक है ना? है। तो इस तरह का डेटा ही खाली आपको मिलने वाला है, और इसके साथ में कुछ करली ब्रेसेस लगे होते हैं इस तरह से। ठीक। तो इस तरह का जब डेटा होता है, करली ब्रेसेस लगे होते हैं, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है। आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा, पाइथन डिक्शनरी में इस तरह का कुछ ना। इसको, इस तरह के फॉर्मेट को बोला जाता है जेसन। क्या बोला जाता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या बोला जाता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। जावा, जावा से इसका कोई लेना देना नहीं हो, खाली नाम है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और नोटेशन। इसका फुल फॉर्म ये है। ये क्या है बोला? थिंग इज की ये जो वेब, इस तरह के वेब एप्लीकेशंस होते हैं उनको वेब एपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीआईस। क्या बोलते हैं? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या बोलते हैं? एपीआईस। तो ये एपीआई क्या करती है? डाटा को किसी एक फॉर्मेट में भेजती है क्लाइंट को। है वही क्लाइंट सर्वर, पर यूआई की जगह डेटा भेजेगी। यूआई नहीं, एचटीएमएल नहीं, सीएसएस नहीं, कुछ नहीं, प्योर खाली डेटा। या तो जेसन फॉर्मेट में, या फिर और भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि एक्सएमएल फॉर्मेट होता है। एक्सएमएल फॉर्मेट कैसा होता है? ऐसा होता है टैग जैसा, नेम, और यहां पर लिखा हुआ है ऐसे बुक का नाम क्या है, और ये इसको क्लोज कर देते हैं इस तरह से, नेम। अगला क्या है? ऑथर। अब मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, छोड़ देता हूँ। यहाँ पे उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा? बुक्स। और हालांकि बुक्स भी नहीं बोलना चाहिए, तो ग्रंथ से है, बट ठीक है, बुक्स। इस तरह का। तो ये क्या है? डेटा है खाली। अब क्या काम का है, क्यों करना है ऐसा?
तो जनरली क्या होता है कि देर आर टू वेज टू प्रोग्राम इनटू द जेंगो आल्सो। एक क्या है कि ये जो यूआई जो है, ये यूआई, ये कहाँ पे होता है? यूआई काई से बनता है? मैंने आपको क्या बोला, किससे बनता है? HTML, CSS और इन तीनों से मिलके यूआई बनता है। तो ये यूआई का जो भी फाइल्स वगैरह है, यूआई का जो भी कोड है, वो कोड जो है कहाँ पे होगा? जेंगो के पास ही होगा, सर्वर के पास में। अब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि आप लोगों को डेटाबेस वगैरह जब पढ़ाया था, हमने पढ़ा है ना डेटाबेस वगैरह, ये सब बुक्स वगैरह का डेटा या स्टूडेंट का डेटा, किसी भी तरह का डेटा, वो कहाँ पे है? डेटाबेस सर्वर पे, कहीं पे है? तो बुक्स का डेटा, स्टूडेंट सब कहाँ पे? तो जेंगो किससे बात करता है? तो जब फंक्शन कॉल होगा कि गिव मी बुक, तो यहाँ पे राउट डिफाइन करेंगे जैसे अभी हमने किया। जैसे ही वो राउट हिट होगा, एक फंक्शन कॉल होगा और वो क्या करेगा? डेटाबेस को कॉल करेगा कि भाई गिव मी द बुक, लिस्ट ऑफ बुक्स। वो डेटाबेस से बुक्स का डेटा उठ के आएगा। समझ रहे हैं सर? क्वेरी एसक्यूएल वगैरह से समथिंग है, किया है ना आप लोगों ने? नहीं किया अभी तक? नहीं किया? क्या है? तो एसक्यूएल फायर कौन करेगा? पाइथन का कोड ही, उसमें जेंगो का कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी मैंने टेस्टिंग फंक्शन कॉल किया था कि नहीं, ऐसे कोई फंक्शन कॉल कर दो, गेट द बुक्स फ्रॉम दी डेटाबेस, खत्म। तो वो जो डेटा यहाँ पर आएगा जेंगो में, अब डेटा किस फॉर्म में होगा? जैसे वो जेसन में दिखा रहा हूँ, नाम क्या है बुक का, ऑथर क्या है, ईयर क्या है, वट एवर इट मे बी, ऑल द डेटा है वो डेटा काई में शो होता है? HTML में हो भाई, यही तो होता है। अमेजन में आपको सब दिखता है ना, यूआई पे सब डेटा और इमेजेस और सब दिखता है कि लॉगिन आपका कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, दिख रहा है? वो टेक्स्ट है, वो क्या डेटा है। बाकी तो इमेजेस ने कलर वलर वो सब CSS का काम है, पर डेटा जो एक्चुअल आपका नाम, आपका आईडी, आपका मोबाइल नंबर, प्रोफाइल नेम, सब वो डेटा वो कहाँ से आ रहा है? वो इसी तरह से डेटाबेस से आ रहा है। तो एक तरीका तो क्या है कि डायरेक्टली जेंगो जो है, इसमें जो HTML लिखी है, जेंगो वो डेटा को यहाँ पर इंजेक्ट कर देता है। तो जब रिटर्न होगा डेटा, जब वापिस रिटर्न जाएगा यहाँ से रिस्पॉन्स, तो HTML के साथ में डेटा भी जाएगा। तो वहां पर जब यूआई दिखेगा तो उसमें जो भी कलरफुल चीजें हैं फैंसी, उसके साथ में डेटा भी साथ में जाएगा। किसके साथ में? इस HTML फाइल के साथ में एम्बेड कर देते हैं डेटा को भी। जैसे मैंने नहीं लिखा था अभी H1 लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के किसने लिखा? मैंने लिखा था ना वहां पे। उसकी जगह हार्ड कोड कर दिया वहां पे। हार्ड कोड करने की बजाय कुछ तरीका ऐसा हम करेंगे जो जेंगो प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हम HTML को चेंज कर देंगे और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हार्ड कोड जो क्या लिखा हुआ उसकी जगह जिस तरह की बुक होगी वो चेंज होता जाएगा हर रिक्वेस्ट के साथ में। तो HTML बदल देंगे प्रोग्राम के थ्रू, या तो हम खुद लिखें। मैंने दिखाया था शायद फर्स्ट लेक्चर में कि HTML लिख के कोड किया था ना, वो लिखे जा रहा हूँ हार्ड कोडेड है। पर अब उस HTML में अगर H1 में यहाँ पर जो है ये है हेलो वर्ल्ड, इसकी जगह बुक का नाम चेंज हो कि मुझे रामायण की डिटेल बता, महाभारत का डिटेल बता, तो यहाँ पे अपने आप चेंज होगा। मैं थोड़े बार बार लिखने बैठूंगा कि महाभारत रामायण, हार्ड कोड थोड़ी करके कितनी बुक लिखूंगा मैं यहाँ से। तो वो सॉफ्ट कोड करके हम यहाँ रखेंगे किसी तरीके से। तो यहाँ पर डेटा इंजेक्ट करने का काम काई में करेंगे हम? जेंगो के अंदर। जेंगो टूल प्रोवाइड करता है इस काम को करने के लिए। उसको बोला जाता है उसको जिंजा टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंजा टेम्पलेटिंग बोलते हैं। हम सीखेंगे, बस खाली मैं डिफरेंस समझाए, अभी मुझे बात नहीं करना था पर समझाने के लिए जरूर। क्या काम आता है? जिंजा टेम्पलेटिंग से हम इंजेक्ट करते हैं HTML के अंदर ये बुक्स की डिटेल। भाई अमेजन का पेज तो वही खुलता है, पर आप खोलते हो तो आपका आईडी प्रोफाइल दिखता है, आप खोलोगे तो आपका दिखता है। तो यूआई तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है? खाली खाली डेटा चेंज हो रहा है, बस वो डेटा चेंज जो हो रहा है उसका वो किसका काम है? जिंजा का और डेटाबेस का। कि जेंगो काम बात करेगा डेटाबेस से, आपके प्रोफाइल की डिटेल लाएगा, और जिस भी प्लेस पे आपका नाम था आपके आईडी के लिए, जब आपने लॉगिन किया, जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी डिटेल चेंज हो जाएगी उसकी जगह। वो जेंगो करते रहता है, जेंगो नहीं, जिंजा टेम्पलेट। वो जेंगो ने एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है। ये समझ में आया तरीका क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो यूआई में जो HTML में जो डेटा चेंज हो रहा है डायनेमिकली, अभी मैंने जो बनाया H1 टैग वो स्टैटिक है, बदल नहीं सकता। ये जो कोड लिखा मैंने ना, ये बदल नहीं सकता जब तक कि मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा, फिर से सर्वर रन नहीं करूँ। गेटिंग?
पर बिना सर्वर रीरन किए इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, डायनेमिक हो जाएगा आपका पेज। तो डायनेमिक पेजेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जेंगो जिंजा टेम्पलेटिंग यूज करते हैं, जो कि जेंगो का पार्ट है। So there are two types of websites. One is static और another one is dynamic. समझना बात को। किस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं? दो, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक। तो अगर खाली HTML CSS है और जावा स्क्रिप्ट, मेनली HTML और CSS, खाली इंफॉर्मेशन शो हो रही है, वहां पे कंटेंट चेंज नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, अब यहाँ कुत्ते क्लिक कर लूं मैं, बट कुछ भी करूं मैं, क्या होना है? रिफ्रेश करूं मैं, क्या होना है? कुछ नहीं ना। ये एक वेबसाइट है जो कि एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये, अब इस पे जाता हूँ होम पे, ये वेब के कंसेप्ट है, समझना जरूरी है ना। जेंगो का कोई खास लेना नहीं। ये देखो, क्या है, अब इसमें कुछ भी कर दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वेबसाइट में। क्लिक करने कुछ हो रहा है? कुछ, नथिंग। ये स्टैटिक वेबसाइट हो गई, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन आपको दिख सकती है, नथिंग है। गेटिंग? जैसे स्कूल में डेस्क होता है ना, नोटिस बोर्ड लगा दिया, बस देखते रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसी भी जरूरत होती है कि नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, दिन भर चलेगा, महीने भर के लिए, जो भी हो, चेंज नहीं होती इंफॉर्मेशन। तो ऐसी वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट। दूसरी होती है डायनेमिक। तो डायनेमिक का उदाहरण तो आप लोग ऑटोमेटिकली सब जानते, रोज यूज करते हो। आप अमेजन का, हमने अभी एग्जांपल लिया कि Amazon.in, ये डायनेमिक है। यहाँ क्लिक कर रहे हो तो कुछ हो रहा है, यहाँ क्लिक कर रहे हो, यहाँ क्लिक करोगे तो ऑर्डर्स की डिटेल बताएगा, लॉग इन है, चेंज हो रहा है कंटेंट। हाँ, तो बेस्ड ऑन टू द रिक्वेस्ट कंटेंट चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड ऑल दोस। सो इन वेबसाइट्स को ये इंटरैक्टिव हो गया। क्या हो गया? यूट्यूब में आ जाते हो, प्ले करो, पॉज करो, है ना। हमने जो बनाया है इसमें क्या ही कर लोगे आप? कुछ नहीं ना, बैठे रहो दिन भर लेके। ये इंटरैक्टिव नहीं है, वो इंटरैक्टिव है, और उसको डायनेमिक वेबसाइट्स बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन है डायनेमिक। गेटिंग? ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग द एप्लीकेशन इन दी, हम स्टैटिक वेबसाइट्स भी या वेब एप्लीकेशंस बोल लो। वेब एप्लीकेशन ब्रॉडर टर्म है वेबसाइट से। वेबसाइट क्या होती है? एक दो पेज, तीन पेज, छोटा मोटा, जैसा आप बोल रहे थे। एक दो इंटरैक्टिविटी भी हो सकती है, वो ठीक है भाई, कि आप कांटेक्ट करो, ईमेल सेंड कर दो, बात। वेब एप्लीकेशन होते हैं जैसे बैंक का वेबसाइट, SBI का वेबसाइट, वो बड़ा, वो तो बहुत बड़ा, मतलब मान के चलो पूरा समंदर है ये। तो इसका मतलब क्या, वो वेब, फुल फ्लेजेड वेब एप्लीकेशन, ये छोटी मोटे कंटेंट वेबसाइट्स होती है, वे वेबसाइट्स हैं, इनको वेबसाइट्स बोला जाता है। बट एनीवेज, नथिंग इज रॉन्ग। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप की हम वेबसाइट्स, हम या वेब एप्लीकेशन हम जेंगो के थ्रू हम बना सकते हैं। दूसरा टाइप का एप्लीकेशन हमने बोला कि इसका क्या बना सकते हैं हम जेंगो के थ्रू? API। तो ये API क्या होती है? ये API जो होती हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर भी होती हैं। इनका मीनिंग ये होता है, खाली हम क्या रिटर्न करते हैं? डेटा। ऐसी वेबसाइट भी हम बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन जेंगो के थ्रू, जो सिर्फ क्या रिटर्न करेगा इस तरह का। उससे होगा क्या? अभी अमेजन है, अमेजन का व्यू फिक्स है, ठीक है? अब उसमें तो कुछ बदल नहीं सकते हो आप। लेकिन अगर मान लो कि अमेजन उसका, आप उसका डेटा जो प्रोफाइल का है वो सब आपको रिटर्न कर दे इस तरह से, अब अपनी खुद की वेबसाइट आपको जैसी सुंदर चाहिए, जैसी चाहिए आप बना लो, ठीक है? बस डेटा चाहिए, आप HTML पेज आप बना लो, CSS आप बना लो, सब आप बना लो। हम वो वेबसाइट को हिट करते हैं API को, और ये डेटा उठा लेते हैं वहां से, डेटा रिटर्न। अभी हमने रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा हमको? डेटा। ये इस तरह का डेटा मिलता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं फ्रंट एंड में। कहाँ प्रोसेस करते हैं? तो देखो यहाँ पर प्रोसेस कैसी होती है, समझना इस चीज को ना, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा। यार, आज सर पे हथौड़े पड़ेंगे। देखो, ये क्या है? मेरा एक जेंगो का
जेंगो एप्लीकेशन, जेंगो सर्वर नहीं होता है, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। जेंगो वेब एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। यहाँ पे ये एप्लीकेशन चल रहा है इस कंप्यूटर पे, तो ये जिस कंप्यूटर पे चल रहा है वो कंप्यूटर क्या है, वेब कोर। किस टाइप का सर्वर है वो, वेब सर्वर है। ठीक, अब यहाँ से हमने एक तो देख लिया एग्जाम्पल यूआई वाला, अभी हम यूआई तो देख रहे हैं, दूसरा देखो आप, यहां से क्या रिटर्न करेंगे हम, इस तरह का डेटा। अब इसको दिखाना भी तो है, कैसे दिखाएं, कहाँ दिखाएं, क्या करें। तो क्या करते हैं, एक और टाइप का एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं, किस टाइप का एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, फ्रंट एंड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनते हैं किसमें, रिएक्ट, रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेस, व्यूजेस होता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और या फिर ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर HTML, CSS और गेटिंग। तो अभी जो हम जो यूआई से हम कॉल कर रहे थे amazon.in, कहाँ से कर रहे थे, ब्राउजर से। अब इस केस में क्या होगा, ये जो भाई साहब है ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, सर्वर अभी क्या रिटर्न कर रहा है, ये डेटा, API, ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या बनाई है, जो क्या रिटर्न कर रही है इस तरह का, ये XML या फिर JSON टाइप का डेटा। वो डेटा जो है, अब हम नहीं कॉल करेंगे यूआई से, ब्राउजर से। हम तो अभी भी ब्राउजर पे वैसे ही जाएंगे जैसे अभी स्लैश होम करके गए, लेकिन जैसे हम स्लैश होम पे जाएंगे तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट यहां जाने की बजाय कहाँ जाएगा, इन एप्लीकेशंस के पास जाएगा, मान के चलो फॉर अभी के लिए तो ऐसा होता नहीं, बट कहाँ जाएगा, ये रिएक्ट, एंगुलर या फिर जो भी जावा स्क्रिप्ट के एप्लीकेशन, वो वहां पे देखता है कि भाई यहां से ये जो एप्लीकेशन है इस एपीआई को, ये रिएक्ट और ये काय के लिए होते हैं यूज, यूआई बनाने के लिए। जो यूजर इंटरफेस है ना amazon.in का, वो सब रिएक्ट में बना हुआ है या फिर एंगुलर में बना होगा या किसी और में। तो वो जो यूआई एप्लीकेशंस होती हैं, ये जो फ्रेमवर्क होते हैं रिएक्ट और ये उस एपीआई को कॉल करते हैं, किसको, 127 वाली जो थी ना, स्लैश से गेट, क्या बोला था हमने, गेट बुक डेटा या गेट बुक बोल दिया। तो यहाँ पे से रिक्वेस्ट कौन करेगा, एंगुलर या रिएक्ट। यहां से डेटा उठ के आएगा कहाँ पे, ये वाला डेटा किसके पास आएगा, इन फ्रेमवर्क के पास में ये। ठीक, और यहाँ पे ये भाई साहब इन सबको कलेक्ट करेंगे, और यहां से अब एक एक डेटा को यूआई में, जो काम जो जेंगो कर रहा था, जेंजा टेम्पलेटिंग के थ्रू एम्बेड कर रहा था HTML के अंदर, अब वही काम कौन करेंगे, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस या फिर HTML जेएस। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, और आजकल इसी तरह से होता है, फ्रंट एंड का कोड अलग रखते हैं रिएक्ट और एंगुलर में, और वहां से वो एपीआई कॉल किए जाते हैं। तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सर्वर अपना काम करता रहेगा, ये अपने यूआई बनाते रहेंगे। उनको क्या करना है, जो भी डेटा चाहिए खाली कॉल करो, वो डेटा को जैसे दिखाना है वैसे दिखाना। जेंगो की कोई, जेंगो में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, जिंजा टेम्पलेटिंग की हमको जरूरत। तो दोनों तरीके हैं। इसको बोला जाता है आज की तारीख में, इनको बोला जाता है, बहुत सारे नाम है इन सबके। इसको आज की तारीख में जो फेमस है, जो एपीआई है, जो एपीआई बोल रहा हूँ ना, इस एपीआई को बोला जाता है रेस्ट। क्या बोला जाता है, रेस्ट एपीआई। ये एपीआई तो है, पर किस टाइप की एपीआई है, रेस्ट एपीआई। हम और वो डिटेल में बात करेंगे। तो हम दोनों तरह के एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। पूरा मिलकर REST API बनता है, बैक एंड, हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मिला के REST API नहीं नहीं नहीं, फ्रंट एंड की जरूरत नहीं, खाली ओनली बैक एंड। REST API। देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए, आई डोंट नो इसमें चलेगा कि नहीं। हाँ ये रहा, ये है ना। देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो अपने जैसा ही है, https://herokuapp.com/facts। तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और इसको रन करते हैं, देखो ब्राउजर में। तो यहाँ कुछ डेटा मिलेगा आपको,
ये देखो खाली क्या मिला। तो ब्राउजर में ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा कुछ भी, जो डेटा है पर प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, रॉ, इसको क्या बोलते हैं, रॉ, रॉ डेटा, कुछ नहीं है। तो दिस मीन्स इज, और इसको अगर मैं मोजिला में दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें प्लगइन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इट वुड बी मोर ब्यूटीफुल, आई होप सो। ये देखो ये जेसन डेटा है, ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, देखो ये 0th रिकॉर्ड है, ये देखो अरे ना ये 0th रिकॉर्ड है, ये क्या है 0th रिकॉर्ड है, उसमें क्या है वैल्यू स्टेटस, उसका क्या है वेरीफाइड ट्रू, सेंट काउंट वन, आईडी क्या है, यूजर क्या है, अजीब सा यूजर नेम है, देन टेक्स्ट क्या है, तो ये टेक्स्ट है, सोर्स क्या है, टाइम क्या है, अपडेटेड डेटा, वो सारा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10 20 50 100 जितने भी रिकॉर्ड हो, 4 रिकॉर्ड है यहाँ, ये क्या है डेटा। अब ये चाहो तो आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओ, इसको एपीआई को कॉल जैसे भी ब्राउजर से किया ना अभी यहाँ पे लिख के, ये इसकी जगह हम कहीं से कॉल करेंगे, रिएक्ट में लाइब्रेरीज होती कोड, कोड की कोड होता है, जैसा फंक्शन नहीं कॉल करते हो पाइथन में, से वहां भी फंक्शन होते हैं रिएक्ट, उसमें पास कर देंगे क्या, ये लिंक, वहां से ये डेटा उठा के ले आएगा जेसन वाला, और अब लूप चला चला के यूआई में एचटीएमएल में फीड कर देंगे। तो इनको बोला जाता है रेस्ट एपीआई। तो जो डाटा साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको रेस्ट एपीआई बनाना बहुत जरूरी होता है, यूआई आपको इतना काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, एक छोटा सा फॉर्म हम बनाएंगे जिसमें कि जेंगो जिंजा टेम्पलेट यूज करते हुए हम फॉर्म दिखाएंगे और सिंपल एक क्रड ऑपरेशन करेंगे, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशन करेंगे फॉर्म। और दूसरा अगर टाइम मिलेगा तो खाली बस हम ये रेस्ट एपीआई बनाएंगे जिसमें क्या रिटर्न करेगा वो, सिर्फ और सिर्फ डेटा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है दोनों तरह। एक तरीका क्या है, सब कुछ कहाँ पे है, जेंगो में, तो जो भी डेटा आया ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हाँ सब इतना इजी नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं हम, एक तरीका क्या है, सब कुछ जेंगो के हाथ में है, एचटीएमएल कोड भी यहीं पे है, सब कुछ है, इवन रिएक्ट का कोड भी रहता उधर ही है, बट रिएक्ट कॉल करता है एंड पॉइंट को, अलग अलग कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट को। यहाँ पे समझो कि यूआई का कोड सब कुछ यहीं है इसी प्रोजेक्ट में, कहाँ जहाँ हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये यहीं पे हम एचटीएमएल भी लिखेंगे, सब कुछ यहीं, और डेटा डेटाबेस से कॉल करके यहीं यहीं पे सब कुछ होगा इसी प्रोजेक्ट में। लेकिन जो दूसरा जो केस बताया मैंने, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगा, सिर्फ जेंगो का कोड होगा जो क्या रिटर्न करेगा, खाली ये कोड डेटा, खाली बस, कोई एचटीएमएल नहीं, सीएसएस नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए हम अलग से प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिएक्ट का या एंगुलर का या किसी का, और वहां से फिर इसको कॉल करेंगे। तो दोनों अलग अलग कोड होंगे, कोड ही अलग होंगे दोनों का, एक दूसरे से कोई ना, उसको पता नहीं कि रिएक्ट क्या करता है और रिएक्ट को नहीं पता ये क्या करता है, बस खाली उसको तो डेटा से मतलब है और उसको प्रेजेंट करना। तो इसको बोला जाता है रेस्ट एपीआई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख, सब दुनिया इसी पे ही चल रही है, रेस्ट एपीआई पे ही, पूरी दुनिया। ठीक है, इतना समझ में आया। आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस जेसन की, एक सैंपल आपको देता हूं मैं। देखिए सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई, और ये सब हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर एक मैं बनाता हूं, एंड पॉइंट बनाता हूं, अभी टाइम है ना 5-10 मिनट। देखिए बहुत सारी चीजें हवा में जा रही होंगी, मैं जानता हूँ, सब आंखें इधर उधर कर रहे हैं, कोई बड़ा क्या चल रहा है, नहीं, आई नो इट, है ना। अगर ये सब चीजें इतना आसान और एक ही बार में समझ में आ जाता तो सभी गूगल खड़े कर लेते, नहीं, हम भी कर लेते हैं। इट टेक्स टाइम, सुनो खाली बस, है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्री में काम करने वालों को भी समझ नहीं आता, बस काम कर लेते हैं कैसे भी करके, कोड को गूगल से कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं, बट चल क्या रहा है एक्चुअली में अंदर, घुसता नहीं भेजे में। इसलिए कंसेप्ट समझना जरूरी कि सर्वर पे क्या हो रहा है, रिस्पांस कब देना है, रिक्वेस्ट कब आया, कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है। आई शो यू कपल ऑफ थिंग्स, एडवांस चीजें भी सुनो, नहीं भी समझ में आता है तो सुनो, कथा सुनते हैं ना उससे भी फायदा होता है ना, बोलते हैं ना कि भगवान राम, भगवान का नाम जुबान से ले भी लो तो भी काम आता है, तो ऐसा खेल है ये सब। चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी हमने सैंपल, अभी अभी हमने क्या किया, HTML सिंपल हमने
रिस्पॉन्ड किया और सिंपल टेक्स्ट रिस्पॉन्ड किया, बराबर। अब लेट्स सी रेस्ट एपीआई। अब मैं क्या बना रहा हूं, रेस्ट एपीआई क्या बना रहा हूं, सैंपल। नहीं समझ में आता है छोड़ दो, हम आगे बस डिटेल में करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जेसन टाइप का, देखो मैंने बनाया। अरे यार, ये ऑब्जेक्ट, ये जेसन टाइप का ऑब्जेक्ट, करली ब्रेसेस बुक का डेटा है। बुक का टाइटल क्या है, द ग्रेट किस्बी, पब्लिश डेट मतलब कब ये बुक बनाई, कब लिखी गई और पब्लिश की गई मार्केट में, ऑथर कौन है, ये है। ये हायरार्चिकल होता है, इसको हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की बुक, बुक के अंदर क्या है, टाइटल, टाइटल के अंदर पब्लिश डेट, ऑथर, और ऑथर का क्या है, नाम, और ऑथर का फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है। फ्लैट होता तो क्या होता है, ये करली ब्रेसेस की जरूरत, ये यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे और करली ब्रेसेस है। तो जैसे ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, जैसे लिस्ट में टपल या डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर फिर टपल या लिस्ट, इस तरह का खेल। तो ये क्या है, एक डिक्शनरी है। एक डिक्शनरी के अंदर, ये एक डिक्शनरी है, क्या है ये एक नेस्टेड डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर ये पाइथन ऑब्जेक्ट है, सिंपल, इसीलिए बोले पाइथन आना जरूरी। पर ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, पाइथन का डिक्शनरी है। नहीं विश्वास हो तो प्रिंट करके देख लो, प्रिंट टाइप बुक डेटा, ठीक। और यहाँ पे हम राउट डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पाथ रेस्ट, रेस्ट रेस्ट एपीआई, ठीक। और इसका नाम में फंक्शन क्या है, रेस्ट एपीआई। ये कॉल करो भाई, तो जब रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट वहां से हिट हो तो क्या कॉल करो। चलिए, अभी ये एक पाइथन ऑब्जेक्ट है। पाइथन ऑब्जेक्ट को समझने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर पाइथन ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, कहाँ रहता है पाइथन ऑब्जेक्ट, कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, जब ये एप्लीकेशन रन होगा, ये बुक डेटा कहाँ बनेगा, वो पैराग्राफ, है बैकग्राउंड। कंसोल। इंटरप्रेटर। कौन बोला इंटरप्रेटर, आप बोलेंगे, कौन बोले, आप बोले। पाइथन का कौन कौन समझता है, पाइथन नहीं होगा तो पाइथन का कोड कौन समझेगा। पाइथन इंस्टॉल्ड ही नहीं है तो पाइथन चला लोगे, पहले पाइथन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथन आपकी मशीन, तभी तो पाइथन का कोड, डिक्शनरी, लूप सब चला पाओगे, फंक्शन चल जाएगा ऐसे ही। पाइथन चाहिए ना, समझ रहे हो। वो पाइथन क्या हो, पाइथन इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मतलब, इंटरप्रेटर का मतलब तो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो समझता है भाषा को, इंटरप्रेट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को समझता है। तो पाइथन इंटरप्रेटर ही उस कोड को समझता है। जेंगो किसका एप्लीकेशन है, पाइथन में ही तो बना हुआ है, अलग से कुछ थोड़े वहां से, सब पाइथन में ही लिखा हुआ है। कहाँ है पाइथन इंटरप्रेटर, कहाँ है, कहाँ है पाइथन इंटरप्रेटर। अरे दद्दा भाऊ, यही तो है पाइथन इंटरप्रेटर, यही तो है। ये भाई साहब यही तो चला रहा है मैनेज डॉट पी वाई को, इसी से तो चलाते हो सारे प्रोग्राम आप लोग। तो यही तो है चला रहा है, वो कमांड है। पाइथन 3 जो है वो इंटरप्रेटर ही है। उसको आप बोल रहे हो कि चला भाई मैनेज डॉट पी वाई, जो मैनेज डॉट पी वाई मॉड्यूल है उसको, कोड को रन कर। तो यहाँ पर ये क्या है, पाइथन 3 इंटरप्रेटर ही है। जब पाइथन इंटरप्रेटर को आप बोलते हो कि चलाओ पाइथन, तो प्रोग्राम, तो मेमोरी में रैम के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, जो भी ये चल रहे हैं सब, जेंगो है आपका, नॉर्मल जो भी, सब कहाँ क्रिएट होते हैं ये। तो ये जो रैम के अंदर ये जब चाहिए, जो इतना सारा सब लिख रहा है ना, ये सब आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब रैम में चल रही है। तो ये बुक डेटा भी कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट रैम के अंदर। और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, पाइथन डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी को कौन समझता है, सिर्फ पाइथन ही समझेगा।
ब्राउजर में पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो यहां से अगर मैं इसको भेज दूं, रिटर्न, क्या नाम है इसका, बुक डेटा, रन इट। बुक डेटा मैंने ऐसा कैसा रिटर्न कर दिया यहां से, ये बुक डेटा क्या है, पाइथन का डिक्शनरी है। कहाँ भेज दिया यहां से, अब ब्राउजर को। रेस्ट एपीआई क्या बोल रहा है, डिक्शनरी है, पाइथन डिक्शनरी, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाइथन की डिक्शनरी कहाँ तक वैलिड है, अपने घर में अपन राजा हैं, दूसरे घर में जाएंगे तो दुनाई हो जाएगी नहीं। ऐसे ही पाइथन के अंदर डिक्शनरी है, तो पाइथन में जब तक, जहां तक पाइथन है, जिस बाउंड्री में पाइथन के अंदर, घर में सब शेयर है नहीं, देखो यहाँ पर ये पाइथन है, ये कंप्यूटर में क्या चल रहा है, एक एनवायरमेंट पाइथन, और इस पाइथन के अंदर क्या चल रहा है, सब मेमोरी में, पाइथन को मेमोरी दी गई है रैम में, उसमें क्या है, बुक का डेटा। अब इस बुक के डेटा को कहाँ फेंक रहे हो आप, इस कंप्यूटर से, यही तो हो रहा है। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कॉल कर डेटा आ रहा है ना वहां से, तो कंप्यूटर की आपके सर्वर की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है डेटा, अब बाहर निकल गया। अब वायर में तो पाइथन कहाँ है, कहाँ वायर में, ये वायर है ना, दूसरे कंप्यूटर में क्रोम से आपने बोला रेस्ट एपीआई, ये मेरे रेस्ट एपीआई का डेटा, तो पाइथन कहाँ है, इस एनवायरमेंट में ना, वायर में थोड़े पाइथन है क्या, समझ रहे हो। तो वो पाइथन आका, पाइथन ने तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यहाँ से जो यहाँ कैसे भेजा जाएगा, समझ रहे हो। कांच का सामान भेजना है घर से बाहर, तो एक एक ग्लास ग्लास दे दो कुरियर वाले को, दे दो ना, क्या दिक्कत, नहीं दे सकते क्या होगा, टीवी है, टीवी दे दो, बैलगाड़ी में भेज दो, क्या दिक्कत है, नहीं ना। क्यों, आपको उसकी पैकेजिंग करना पड़ेगी अलग तरीके से, है ना। गैस की टंकी है तो उसकी अलग तरीके से जाएगी वो, ट्रेन में ले जाओ गैस की टंकी, ले जा सकते हो, नहीं ना, सामान तो है। इसका मतलब एक एनवायरमेंट से जहां वो वैलिड था, दूसरे एनवायरमेंट में वो चीज, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ये पाइथन डिक्शनरी, यहाँ पाइथन चल रहा है इसलिए वैलिड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे और इस ब्राउजर में तो उसको समझ, उसको थोड़े पता पाइथन तो डिक्शनरी है क्या, लिस्ट है कि क्या है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इस डिक्शनरी को किसी और फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से वायर के ऊपर भेज सके, वायर या वायरलेस के थ्रू भेज सके, और वहां पे वो भाई साहब, ये गरीब आदमी जो है, समझ सके इसको कि क्या भेजा गया है। उसको उसको नहीं समझता, उसको तो खाली टेक्स्ट, एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस समझता है उसको, उसको पाइथन ऑब्जेक्ट, सी सी प्लस प्लस, जावा ऑब्जेक्ट नहीं समझता। गेटिंग। तो इसका मतलब इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में, और हम किस में चेंज कर देंगे, जेसन में चेंज कर देंगे, ठीक। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी है जेसन रिस्पॉन्स। पहले क्या भेजा था, HTTP रिस्पॉन्स, अब क्या भेज रहे हैं, जेसन रिस्पॉन्स। इसको इंपोर्ट करेंगे क्योंकि एक फंक्शन है कहाँ पे, डी जेंगो के अंदर, HTTP के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर कौन सा फंक्शन है, HTTP रिस्पॉन्स। देखो पहले HTTP रिस्पॉन्स था, अब क्या हमने यूज कर लिया, अभी तो कितना आसान है, पाइथन डिक्शनरी, पाइथन लिस्ट से जेसन रिस्पॉन्स सब कन्वर्ट कर देगा। नहीं तो ये सब प्रोग्राम किसको लिखने पड़ते हैं, मेरे को लिखने पड़ते, तो मेरे लिए पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले जेसन का बताओ, सब बताओ, तो और मेरे लिए एप्लीकेशन बनाना ही असंभव हो जाता है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि सब कैसे होता है। तो यहाँ पे जेंगो ने ऑलरेडी फंक्शंस दिए हुए, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, जेसन में। नाउ ट्राई इट, आई होप इफ एवरीथिंग इज ओके, गड़बड़ नहीं किया होगा तो चलना चाहिए। ये देखो डेटा आ गया वहां से, वैसे ही जैसे वहां से उस एपीआई से आ रहा था। देखो मैं को टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे ब्यूटीफुल दिखेगा, वहां ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है देखो, ये जेसन।
आपको यूआई नहीं दिख रहा फैंसी, खाली क्या आया है। अब जैसे यहाँ पे ब्राउजर में लिखा ना रेस्ट एपीआई, ऐसे ही मैं रिएक्ट जेएस में कॉल करूंगा कुछ फंक्शन को, उसको पास कर दूंगा, वहां से डेटा आएगा, जैसे पाइथन में रिटर्न नहीं होता फंक्शन से डेटा, बस वो कलेक्ट कर लेंगे और उसको फिर जैसे भी दिखाना है कैन डू। वो हमारा मैटर नहीं फिलहाल के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने आज एक सैंपल देखा कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाता है, कैसे हम पाथ डिफाइन करते हैं अलग अलग, है ना। हमने देखा कि HTML रिस्पॉन्स कैसे भेजते हैं, और हमने देखा कि जेसन रिस्पॉन्स, ये जेसन डेटा जब रिटर्न होता है उसको बोला जाता है रेस्ट एपीआई मोर और लेस। करंटली इट इज नॉट रेस्ट एपीआई, स्टिल इट्स एन एपीआई ओनली, इट्स नॉट रेस्ट एपीआई एक्चुअली। विल टॉक अबाउट इट रेस्ट एक्चुअली में होता क्या। ठीक है, समझ में आया सभी को, कुछ कुछ क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज व्हाट, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए। इतना सब करने के लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 दिन लग जाएंगे, और इधर ये नहीं चल रहा, उधर ये नहीं चल रहा, समझ में भी नहीं आएगा। यही काम करने के लिए कि वेब सर्वर बड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन में किसी को क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, एक चीज हो बिफोर क्लोजिंग, हाँ, ये जो हमने बोला ना अभी, ये कि जैसे ये क्या बोलते हैं इसको यार, ये जो पाइथन डिक्शनरी से हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको पाइथन का नेटिव ऑब्जेक्ट है, वो पाइथन का मेन नेटिव बोलते हैं, काय में कन्वर्ट कर दिया हमने जेसन। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड, इसको हम एक्सएमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, एक्सएमएल में, या और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं। लाइब्रेरी यूज करो, है ना, फंक्शन यूज करो। इस प्रोसेस को बोला जाता है सीरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सीरियलाइजेशन बोलते हैं, ताकि वायर पे भेज सके, ये वायर प्रोटोकॉल है सीरियलाइजेशन। क्योंकि पाइथन में बोले इंटरप्रेटर में पाइथन ऑब्जेक्ट है, बाहर वो वायर पे नथिंग, तो वायर के कंपेटिबल करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन बोलते हैं। और इसका उल्टा, कि अगर वहां से जेसन भेज भी सकता है आदमी, क्या भेज सकता है ब्राउजर से, क्या वो यूजर क्या भेज सकता है मेरे को, जेसन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं उसको काय में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पाइथन की डिक्शनरी में। तो उसको क्या बोलते हैं, उल्टा, डी सीरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डी सीरियलाइजेशन। तो उल्टा भी हो सकता है वहां से। अभी हमने इंफॉर्मेशन क्या की, रिटर्न जेसन फॉर्म में, उल्टा भी हो सकता है, वहां से हमको जेसन भेजे और हम यहाँ पे पाइथन डिक्शनरी में या लिस्ट में कन्वर्ट कर लें और फिर डेटाबेस में इंसर्ट करते जाए। उल्टा भी तो काम हो सकता है, डेटाबेस में इंसर्ट करना, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके डालना। जी, इतना ही काफी, चलो, थैंक यू। इसको सीरियलाइज, और ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ये मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जेंगो से कोई लेना देना नहीं। जहां भी जिस भी ये काम करते हो आप, डिक्शनरी टू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन फोक्स? हेलो, No, sir. All good. थैंक यू, चलिए, बाय बाय।